आगे समय नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायानं नमो लोए सवसाहुणम् ऐसो पंजनमोगारो सव पवपनसनो मंगला नम च सवेसिम परमं हवै मंगलम। हाँ जी, तो स्वागत है आपका जैनत सुरक्षा संघ जेएसएस टीम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। 27वां दिन है आज कंटिन्यू क्लासेस लेने का। बीच में संडे वगैरह निकाल, अष्टमी चतुर्दशी की छुट्टी निकाल के 27 दिन हो चुके हैं। 27 क्लासेस हो चुकी है संडे की डबल क्लासेस को छोड़कर। 27 दिन से हम क्या कर रहे हैं? भगवान द्वारा प्ररूपित, भगवान द्वारा बताया गए सिद्धांतों को समझ रहे। क्यों समझ रहे? जब मेरे जीवन में भगवान द्वारा बताई गई चीज उतरेगी तो मेरा जीवन सुखी ही सुखी बनने वाला है। सुख क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे दुख नहीं चाहिए। और सुखी बनना है, निरंतर सुखी बनना है, तो आपको सही समझ होनी चाहिए। और सही समझ कौन देगा? केवल नव तत्व का स्वरूप देगा। नव तत्व के जानकार श्रावक सही समझ में रहते हैं तो उनको कोई भी दुखी नहीं कर सकता है, वो हमेशा सुखी रहेंगे। तो नव तत्व इसलिए जान रहे हैं, नव तत्व में 8वां तत्व चल रहा है। 8वां, 9 में से 8 हो गए। अरे मैं तो आज आया हूं, मेरे को बाकी के कब कराएंगे, आपको भी कराएंगे। जिनके मान लो 1 तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व, 4 सब छूटे हैं, उनको भी वापस तत्व कराए जाएंगे। लेकिन आपके मन में एक चीज होनी कि मुझे नव तत्व सीखना है। 3 लेवल है, देखो 3 लेवल है, मैं आज बता रहा हूं आपको। सबसे पहले कड़ी थी समकित, जो हमने प्राप्त की। समकित को टिकाने के लिए हम नव तत्व सीख रहे हैं। जैसे ही नव तत्व सीखेंगे, हमको भगवान का श्रावक बनना है। श्रावक आज पूरे भारत के अंदर लगभग 17,000 जैन साधु है। उन 17,000 में से मैंने आपको पहले भी बोला 10% मान लो भगवान की आज्ञा में चलने वाले। 1700 जैन साधु है। पर क्या आप लोग 1700 श्रावक के नाम लिख सकते हैं? 10 गुना कम से कम श्रावक होने चाहिए। 17,000 श्रावक मिल सकते हैं। उसी भावना के साथ जैनत सुरक्षा संघ जेएसएस टीम पिछले 4.25 सालों से घर घर में, एरिया में, जोन में मेहनत कर रहा है कि घर घर में जैन संस्कृति और भारतीय संस्कृति के संस्कार पहुंचे। संस्कार के बिना कुछ भी नहीं है। आपके घर में कार है, पैसे है, बीवी है, बच्चे है, बड़ा बंगला है, पर तेरे घर में संस्कार नहीं तो तेरे बच्चे तेरे को पूछने वाले नहीं है। तेरे घर में संस्कार नहीं तो चैन से नींद नहीं आने वाली है। तेरे घर में संस्कार नहीं तो कुछ भी पॉजिटिव फील नहीं करने वाला है। उन्हीं संस्कारों की, उसी संस्कृति की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है जैनत सुरक्षा संघ जेएसएस टीम के द्वारा। ये टीम किसी भी संप्रदाय के लिए काम नहीं करती है। ये भगवान महावीर स्वामी द्वारा बताया गया प्ररूपित आगम के अनुसार क्लास लेकर लोगों को जानकार बनाई जाती है। तो शर्त क्या है क्लास सुनने की? पहले भी बताना, कभी कभी भूल जाता हूं। जो लोग भी अगर स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरापंथी, दिगंबर है, वो लोग मेरी क्लास नहीं सुन सकते हैं। केवल जो लोग जैन हैं, नॉन जैन, जो जैन धर्म में श्रद्धा रखते हैं, केवल 2 तरह के लोग सुन सकते हैं। पहले जो जैन है, संप्रदायवाद से ऊपर उठे हुए, किन्हीं के अभी भी संप्रदायवाद घुसा हुआ रहता है, वो लोग नौ तत्व के जानकार नहीं बन सकते। क्या भगवान के समय में स्थानकवासी, मंदिर मार्गी थे? हिलाओ मुंडे हिलाओ। अरे 500 साल हुए, केवल 500 साल इस वर्ड को आए हुए जैन। भगवान को मोक्ष गए हुए तो 2544 साल हो गए, 46 साल। और इस वर्ड, जैन वर्ड को आए हुए 500 साल हुए। उसके बाद ये सब इतना अलग हुआ है। तो हम उस वर्ड में नहीं जाके सीधे भगवान के धर्म में जाए, जिसको निग्रंथ प्रवचन धर्म कहते थे। वो जो लोग जैन हैं वही मेरी क्लास सुने। और क्लास सुनते वक्त प्लीज वापस रिपीट कर रहा हूं,
एसी में न बैठे, तेज पंखे में न बैठे। 25 दिन मैंने बात नहीं की, अभी 26वें 27वें दिन बता रहा हूं। तभी तो मजा आएगा। जब पसीना उतरेगा तो बात अंदर उतरेगी। दुकान में भी जब पसीना आता ना, तब गिराकी ज्यादा होती है। सेम वे यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। तो हमको समकित के बारे में समझा, समकित हमने ले ली, उसके बाद हम नव तत्वों के जानकार बन रहे हैं। और जो लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, उनका तो जीवन ही हल्का हो रहा है। किन्हीं ने 3-4 तत्व समझे तो भी जीवन हल्का लग रहा है। आप लोग चिंता मत करो, पूरी मेहनत करके आपको नव तत्व का जानकार बनाया जाए। बस आप क्लास मिस न करें, कुछ भी हो जाए क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़े दिन बाद तो 1-2 दिन में आपका नंबर भी पता है, जो जल्दी आ गया उनका ही नंबर लगेगा। लगभग पता है 5 मिनट के अंदर 900 पार्टिसिपेशन हो जाते। तो 100 की जगह वो जो जल्दी आ जाएगा वो 1000 हो जाएंगे। 1000 से ज्यादा अभी जूम में तो है नहीं, नया ऑप्शन फाइंड कर रहे हैं। तो क्या बात चल रही थी हमारी? नौ तत्व। नौ तत्व में से जीव अजीव हो चुका है, पुण्य पाप हो चुका है, आश्रव संवर हो चुका है, और निर्जरा हो चुका है। अब 8वां तत्व चल रहा है बंध तत्व। कल हमने समझा कि निर्जरा के बाद बंध क्यों आता है। तो उत्तर में हमने पाया कि बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए निर्जरा के बाद बंध आता है। क्लियर? फिर एक बहन ने पूछा, नाव के एग्जाम्पल में समझाओ। जो नाव समुद्र में से जा रही थी, जिसमें हिल गई, उसमें खड्डा हो गया, उसमें पानी आ गया, उस नाव में जो पानी आ चुका है, पानी निकालने को निर्जरा कहते हैं, दरवाजा वो खड्डा बंद करने को संवर कहते हैं, खड्डे को आश्रव कहते हैं। जो अंदर पानी आ चुका है उसे बंध कहते हैं। तो हम बंध तत्व समझ रहे हैं। बंध किसका बंध? किसका बंध? जानवर का बंध नहीं, कर्मों का बंध। किसके साथ? मेरी आत्मा के साथ। अच्छा, मेरी आत्मा के साथ कर्म भी बंध रहे हैं? यस, प्रति क्षण, प्रति मोमेंट आयुष्य कर्म को छोड़ के 7 कर्म प्रति क्षण बंध रहे। कैसे बनते हैं? दूध और पानी की तरह एक मेक हो जाते, तिल और तेल की तरह एक मेक हो जाते, और ये मेरी आत्मा पे आके चिपक जाते। और कल हमने समझा, 5 मिनट पहले रिवीजन करेंगे, जैसे ही कोई कर्म चिपकता है 4 प्रकार का बंध होता है। जैसे ही कोई कर्म चिपकता है, चारों प्रकार के चिपक जाते एक साथ। 4 प्रकार: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। जैसे मैंने कोई कर्म बांधे, असाता वेदने, किसी को असाता दी, मैंने किसी जीव को मैंने असाता दी, किसी मान लो जानवर को मैंने मारा, तो मेरे भी असाता बंधा। असाता में बांध लो, मेरे बंदा बुखार आएगा, मुझे बुखार आएगा। तो जैसे ही मैंने उसको असाता दी, मेरे कर्म बंध गए बुखार आने के। अनुभाग हो गया उसका, मिच्छा में तो सबसे पहले प्रकृति, उसकी प्रकृति के बुखार आएगा, मुझे असाता होगी, प्रकृति बंध। स्थिति बंध, मुझे बुखार आएगा तो कितने दिन के लिए आएगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, क्या भाई 2 दिन तक बुखार रहेगा, स्थिति। अनुभाग, कितना तेज आएगा? 104 डिग्री, 102 डिग्री, 98 डिग्री, कितना तेज बुखार आएगा, वो हो गया अनुभाग बंध। और प्रदेश में क्वांटिटी, मेरी आत्मा के साथ कितना प्रदेश उसके चिपके हैं, खत्म होने के बाद प्रदेश पूरे कब अलग हो जाएंगे, वो हो गया प्रदेश बंध। ये हमने कल समझा। लड्डू का एग्जाम्पल दिया था, अलग अलग तरह के लड्डू होते हैं, लड्डू के चलने की समय भी अलग अलग होता है, लड्डू का मीठा, कड़वा, कशेला, खट्टा रस भी होता है, और लड्डू के दाने जो होते हैं वो होता है प्रदेश। ये कल हमने समझा पहले। उसके बाद मैंने थोड़ा बेसिक तो समझ लिया कर्म का। फिर मेरे अंदर सवाल आया कि अरे मुझे दुखी कौन कर रहा है? तो उत्तर में आया, ये कर्म ही सुखी और दुखी करते हैं। ये कर्म ही सुखी और दुखी करते हैं। और हमने जनता से भी पूछा और जनता ने बताया कि मैं दुखी हूं। तो कर्म ही सुख दुख दे रहे हैं हमको। और कर्म क्यों बंधते हैं, हमने ये भी समझा कल कि कषाय और योग के कारण, 2 ही चीजों के कारण कर्म बनते हैं, कषाय और योग। कषाय हो गया क्रोध, मान, माया, लोभ। योग हो गया मन, वचन, काया की प्रवृत्ति। मेरा मन चुपचाप नहीं बैठा, मेरा मन सोच रहा पिक्चर जाऊंगा, गुलाब जामुन खाऊंगा, होटल जाऊंगा। मेरा मन ऐसा ऐसा सोच रहा है। मन से ज्यादा कर्म बनते हैं। जितना हम सोचते नहीं उतना बोलते भी नहीं है। वचन से उतने बांध लेते हैं, और बोलते नहीं उतना करते नहीं है, तो काया से भी बांध लेते हैं। तो हम तीनों योगों को जितना कंट्रोल में रखेंगे, चारों कषायों को जितना कंट्रोल में रखेंगे, उतने कर्म कम बंद होंगे। कम बंद होंगे तो मुझे दुखी भी कम करेंगे। अब कल हमने एक चीज समझा, अरे ये कर्म मैं दुखी हूं। कल हमने समझा मैं दुखी हूं, मुझे तो ये कर्म किसने बांधे? किसने बांधे थे? बताओ किसने बांधे? मैंने खुद ही बांधे। अरे मैं नहीं बांधे, मुझे ही पुआर है। क्या कर्मों को टाला नहीं जा सकता? नहीं 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 नहीं। तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते, किसी के बाप को भी नहीं छोड़ते कर्म, याद रखना। किसी के बाप को भी, किसी के दादा को, दादी को, कहे नहीं मैं तो यहाँ का एमएलए हूँ सा, हमारा तो पंचायत है सा, मैं क्या कहते सरपंच की बेटी हूँ सा। किसी को नहीं छोड़ते कर्म।
भगवान ऋषभ देव को नहीं छोड़ा, भगवान महावीर स्वामी को नहीं छोड़ा, तो तू किस खेत की मूली है रे? मूली है तो भी मामूली है रे, नहीं है, कुछ नहीं है अपनी औकात। तो कर्म छोड़ने वाले नहीं। ये कर्म बांधे किसने? मैंने ही तो बांधे। मेरे घर में किसी की डेथ हुई है, कुछ भी हुआ है, और भी कुछ हुआ है, मेरे पैसे की तंगी है, मेरी कोई बात नहीं मानता, सब मेरे ही कर्म। मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे बेटे अच्छे नहीं है, मेरी बेटी अच्छी नहीं, सब मैंने ही बांधे हैं। वो जब दृष्टि आती है, वो पागल वाला कल एग्जांपल दिया था, लेटर वाला, वो जब मेरी दृष्टि आएगी, मेरी वो दृष्टि नहीं है, मैं दूसरों की गलती निकालता हूं। मेरी ये दो दृष्टि की वजह से मेरे कर्म बंद रहे। वो दो दृष्टि को आज अपन ठीक करेंगे। पहली है द्वेष दृष्टि, दूसरी है दोष दृष्टि। जैसे ही कोई चीज आपकी साथ घटी, आप गाड़ी लेके जा रहे थे, पीछे किसी ने ठोकर मारी, जैसे टक्कर पड़ी, आपकी उसके प्रति द्वेष चालू हो गया, अरे इसने मेरी गाड़ी फोड़ी। और दोष भी, क्या वो बरोबर नहीं चला रहा था। ये दो दृष्टि हम खत्म आज करेंगे। मेरी जब तक ये दो दृष्टि खत्म नहीं होगी, मेरे कर्म बंधते ही रहेंगे, बंधते ही रहेंगे, निरंतर बंधेंगे। और मैं ही बांध रहा हूं, ये मेरी शूटिंग की मूवी मेरे सामने आ रही है, मेरे एक्शन का रिएक्शन रिप्ले मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे वो सब बंद करे। कोई आपका पैसा खा रहा है तो दोष उसका नहीं है, हाँ, मेरे ही लेटर का मेरे एड्रेस पे आया है, कोई किसी ने पैसे खाए, मेरी गलती। वो चीज हमारे अंदर मजबूत करनी है। तो हमने कल 4 सिद्धांत बताए थे, उसमें पहला सिद्धांत बताया था कर्म बंध ही सुख और दुख का कारण है। दूसरा हमने समझाया मेरे ही बांधे हुए कर्म उदय में आते हैं, मेरे ही बांधे हुए कर्म उदय में आता है, तो मुझे क्या समझना है, मैंने ही पैसे उधार लिए तो मुझे चुकाने पड़ेंगे, कोई और तो चुकाएगा नहीं। सबसे मेन सिद्धांत कल हमने समझा गलती मेरी है। एक ही चीज बोलने का, हाथ खड़े करो, किस किसने 24 घंटे में एक बार भी बोला गलती मेरी है? देखो मैं पहले पेज पे, हाथ खड़े करो, एक बार भी बोला हो गलती मेरी है? देखता हूं तो जीवन में, हाँ गलती मेरी, बहुत अच्छे, काफी लोग है। सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे भी काफी लोग है। एक बात बोलनी, सिर्फ गलती मेरी है, थारी नहीं, मारी गलती है, थारी की गलती नहीं है। हाँ बहुत अच्छे, इस पेज पे भी काफी लोग है। हाथ खड़े करो ईमानदारी से, कि आपने पूरे दिन में एक बार भी बोला मेरी गलती है? मैंने भी बोला, मैं भी हाथ खड़ा करता हूँ। हाँ आप, हाँ अपने मुंह से निकलना चाहिए, वरना देखो कितने स्थानक चले जाओ, कितनी मंदिर चले जाओ, कितनी तेरापंथी भवन चले जाओ, कितनी दिगंबर मंदिर चले जाओ, जब तक एक वर्ड नहीं सीखा गलती मेरी है, मेरी ही गलती है, सब सॉल्व, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मेरा बुरा करने वाले का भी भला हो, सॉरी मेरा बुरा सोचने वाले का भी भला हो, और मेरा बुरा करने वाला के भी भला हो। वैसी मैत्री भावना आपको कल बताई थी, वो मैत्री भावना आपके ग्रुप में आएगी, तो आप पर्सनल में नहीं मांगे, ग्रुप में आएगी, 1-2 दिन में जरूर आएगी। जो भी चीज यहाँ बताई जा रही है वो ग्रुप में भेजने के भाव रखते हैं। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है, तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें, हमारे यहाँ से बरोबर आवाज आ रही है, काफी लोग सुन रहे हैं, ठीक है, आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें, ठीक है। हाँ जी, तो हमने क्या समझा, गलती मेरी है, मैंने पैसे उधार लिया है तो मुझे चुकाने ही पड़ेंगे, मैंने कर्म बांधे हैं तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे, कुछ भी हालत हो जाए। फिर हमने मैत्री बांधा समझी। फिर हमने कल तीसरी सिद्धांत समझा कि क्या बंधे हुए कर्म कम ज्यादा हो सकते हैं? यस, बंधे हुए कर्मों का शुभ संक्रमण हो जाता है, आपकी भावनाएं शुद्ध बनेगी ना, वो बंधे हुए कर्म शुभ हो जाएंगे। बंधे हुए कर्म शुभ में परिवर्तित, अशुभ शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं, शुभ अशुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। सैंडविच वाला एग्जांपल बताया था, सैंडविच खाया, नॉर्मल तरीके से खाया, कम कर्म बंधेंगे, टेस्ट ले लेके खाया, ज्यादा कर्म बंधेंगे। किसी ने मान लो टैक्स की चोरी करी, तो कर ली, कोई बात नहीं, चोरी कर ली। अब वो लोग 17 लोगों को फोन करके बता रहा है, हेलो पता है इधर ये डाल दे, तेरे टैक्स की चोरी तेरे भी बच जाएगी, इतना होशियार हूं मैं, देख तेरे पैसे बचा रहा हूं। जितनी हम पंचायती करेंगे, जितना उस पाप की अनुमोदना करेंगे, उतने ज्यादा कर्म बनेंगे। और पछतावा करेंगे, नहीं मेरी मजबूरी है, मेरे पैसे, ऐसा सोचा, पछतावा है, मेरे से गलती हो गई, कर्म कम बनेंगे। तो हमारे बंधे हुए कर्म के रस, अनुभाग, प्रदेश सब कम हो सकता है, मेरे ऊपर है। जितना मैं रस लूंगा, स्नान कर रहे हैं, कल 4-5 एग्जाम्पल बताए थे, बताओ वापिस, स्नान वाला बताया था, स्नान रस ले लेके कर रहे हैं, तो एसी स्नान, एसी में बैठे रस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, एनी काइंड ऑफ द थिंग, आपने अनुमोदन किया, अनुमोदन चाहा, तो आपके कर्म ज्यादा बंधेंगे। नॉर्मल तरीके से खाओ, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, मना नहीं कर रहा हूं,
आपको रोतला मुंह बनाने को भी नहीं कह रहा हूं, खा रहे हो हाँ अच्छा है अच्छा है, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, अंगुली चाटते रह जाओ, ये सब नहीं बोल। हाँ किसी का एक और चीज, घर देखने गए, अब घर बनाने में पाप लगाए लगाए, वायु का है कि 6 का है जीवों की हिंसा होती है घर बनाने में, मालूम है आपको कितनी कीड़ी मकोड़े मरते हैं नीचे। अब वो घर देखने, अरे वाह क्या आलीशान घर बनाया आपने, फोगट की पंचायती, फोगट का लपड़ चपर कर रहा है, उसको पता है कि नुकसान है, फोगट का लपड़ चपर कर रहा है और उसका नुकसान है, हम वो नहीं करें। मकान मुहूर्त करते हैं, वहां जाते हैं, ठीक है मजबूरी में जाना पड़ा, चुपचाप जिम के आ जाओ, अंदर मान लो चक्कर लगाना पड़े तो भी चुपचाप आ जाओ, पंचायतें नहीं करनी, आप ये यहाँ बना लेते, ये बना, ये सब चीजों से दूर आएंगे तो हमारा बंध कम होगा, अनुमोदन करेंगे तो बंध ज्यादा होंगे। तीसरा सिद्धांत ध्यान रखना, मेरे बांधे हुए कर्म कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, अनुमोदन नहीं करना, पश्चाताप नहीं करना। अरे जब आत्मा जग जाती है ना, कल बता रहा था, लास्ट बात वही थी, जब आत्मा जग जाती है ना, पूरे कर्म 48 मिनट में काट देती है। आगम का एग्जाम्पल है गच्छुकमाल मुनि, गच्छुकमाल मुनि 48 मिनट में पूरे कर्म काट लिए। तो मेरी भी आत्मा अगर जग गई ना तो मजा आ जाएगा, जगाना है बस उसको, फालतू कर्म नहीं। बात, अरे बाणिया बुद्धि, आप बड़े बड़े व्यापार करते हो, आराम से एक मिनट, देखो 1000 जने हो चुके हैं तो अब कोई आ नहीं पाएगा, ठीक है, आपको नॉलेज के लिए बता दे, 1000 पूरे हो गए, वेरी नाइस। अब जो बैठे हैं जो पीछे, वो आ भी नहीं सकते, जुड़ भी नहीं सकते, तो कल से टाइमिंग का ध्यान रखे, 1000 से ज्यादा 1001 भी नहीं हो सकते, जूम की लिमिटेशन है, हमारी नहीं है, ठीक है। तो अपन बात चल रही थी अपनी, अब कोई भी हिलना मत, कोई भी एक जना भी छोड़ोगे तो दूसरा आ जाएगा, आप लटक जाओगे, तो एकदम स्ट्रेट बैठना, ठीक है। एक जने ने भी छोड़ा तो दूसरा घुस जाएगा, आप लटक जाओगे बोलना मत मुझे कि भैया मेरी क्लास छूट गई, ठीक है। तो एक भले ही हमने कर्म बांधे, मान लो मैंने अज्ञानता में कर्म बांधे, ना समझी में कर्म बांधे, बट ओके, व्हेनेवर मेरी आत्मा जगी, जैसे ही जगी मजा आ जाएगा, जगने पे कर्म ही कर्म करते हैं। तो मेरे को मेरी आत्मा को जगाना है, मेरे को क्या बोलना है, परिवर्तन हो सकता है। दिस इज द थर्ड थिंग एंड द फोर्थ लास्ट थिंग। 4 सिद्धांत बताए थे बंद के, 4 प्रश्न आता है कि भैया अब मेरे को कर्म बंद रोकने, कैसे रोको श्राविका जी, मेरे को रोकने, एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं कैसे कर्म रोक सकते हो, एक वर्ड, प्रतिक्रिया नहीं करनी, प्रतिक्रिया नहीं करनी, कोई कुछ भी बोल रहा हो प्रतिक्रिया नहीं करनी। आज ये एग्जाम्पल पढ़ा मैंने, एक गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, उनकी सभा बैठी थी, उनके शिष्य आनंद वगैरह बैठे थे, एक आदमी बाहर से आया और गौतम बुद्ध को अंड संड गालियां बोलने लगा, ए ऐसे 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 ऐसे, सारी जो प्रवचन श्रोता करता था उसके प्रति गुस्सा। आनंद उनके शिष्य खड़े होकर उनको गुस्सा करने लग गया। गौतम बुद्ध को बोला आप बोलो तो अभी मैं उसको मार के बाहर भगा दूं। गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले, कुछ प्रतिक्रिया नहीं थी। क्या होगा, कितनी देर गालियां बोलेगा, गालियां बोलते 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 थक गया, थक के चुपचाप चला गया। जाकर उसने सोचा, जैसे ही वो गया ना, जाकर उसने सोचा अरे अगर वो अगर गलत होते तो मुझे वापस बोलते, मेरी मारा पीटी करा देते। सोचकर वो सुधर गया और उसको समझ में आया कि नहीं वो सही बंदे थे, और अगले दिन वापस उनके प्रवचन सभा में जाता है और वापस वहां जाके सब जितने भी लोग थे ना उसके प्रति द्वेष भावना थी। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा आओ, भाग्यशाली, बोले रोने लग गया। तो क्या बोले कि भाई कल जो आया था वो तुम नहीं थे, आज आए वो अलग है, और उसने उससे माफी मांगी और वो ठीक हो गया। तो सबसे मेन है आपके कर्म नहीं बंधने की तिजोरी की चाबी बता रहा हूं, प्रतिक्रिया मत करो। कोई आदमी आया आपसे लड़ रहा है, ए तूने गिलास क्यों फोड़ी, तू बराबर सब्जी नहीं बनाती है, तू ये करती है, तू दुकान में ध्यान नहीं रखता है, तू पढ़ाई नहीं करता है, तू दिन भर टीवी देखता है, ये करता है वो करता है, दिन भर सोती रहती है, दिन भर ये झाड़ू साफ नहीं, ये साफ नहीं, तकिया ठिकाने नहीं, बिस्तर ठिकाने नहीं रखता, ये मोबाइल चार्जर इधर उधर पटक देता है, ये करता वो करता वो करता वो करता, वो बोलता रहेगा। चुपचाप रहो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, थक जाएंगे। हम बोलकर ज्यादा कर्म बन जाते हैं। लड़ाई पता है, दो जने अगर लड़ाई कर रहे हो, एक जना चुप हो जाए तो कर सकते हैं क्या, लड़ाई बढ़ेगी। तो अगर आपको चौथा सिद्धांत ध्यान रखना, अगर आपको कर्म नहीं बांधना है तो प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जब तक कर्म बंधते रहेंगे कल्याण होने वाला नहीं। आगम बोल रहा है कड़ान कमान मोकथी, वापस सुनो, कड़ान कमान मोकथी, बांधे हुए कर्मों को जब तक काटेंगे नहीं
तब तक छुटकारा नहीं मोक्ष मिलेगा। मिलने वाला नहीं। मोक्ष नहीं मिलेगा, यही सड़े पड़ोगे। एक भव अच्छा वाला निकल गया, फिर सड़ेंगे दूसरे भवों में। मुझे अगर दूसरे भव में नहीं समझ सड़ना है, मुझे अगर ना समझी में नहीं जाना है, मुझे इतनी बढ़िया समझ मिली यार, समझ। कौन समझाता है ये बात? कौन सा धर्म समझा रहा है कर्म काटने की? सब लोगों की आत्मा मैली हो रखी है, सब लोगों की आत्मा भारी हो रखी है, सब लोगों के बापड़ों के बंद हो रखे हैं। लेकिन मेरा मेरा जन्म तो उस कुल में हुआ है जो कर्म काटने के सिद्धांत बता रहा है, मेरी आत्मा को भगवान बनाने का मौका बना रहा है। उस धर्म को पाकर भी अगर मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं, आपको चौथा सिद्धांत रखना है कि मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी। कोई कुछ भी बोले, मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी, क्योंकि जितनी प्रतिक्रिया करोगे उतने कर्म अधिक बनेंगे। सिंपल सिद्धांत है, उसे सम्यक रूप से स्वीकार कर लो। एक्सीडेंट हो गया, मान लो आपकी गाड़ी के पीछे ठोक दी, अगर आप प्रतिक्रिया नहीं करते, कुछ नहीं, गाड़ी ले जाओ, ठीक करा दो, 200-300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए लगे, उसको भी कहते भाई साहब आपको ठीक करानी है क्या, आप पैसे दे दो। ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूं, प्रतिक्रिया नहीं कर, वो हमारे अंदर लड़ाई झगड़े हो गए, जेठानी देरानी को सुना दिया, दिन भर काम नहीं करती है, मोबाइल पे बातें करती है, करती है, सुन लिया, ओके ध्यान रखूंगी, प्रतिक्रिया नहीं। आई विल टेक केयर, पॉजिटिविटी और प्रतिक्रिया नहीं देखी। मान लो तो आप रोड पे जा रहे हो, एक कुत्ता भौंक रहा है, भो 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 भो, आप क्या करोगे? आप वापस भौंकोगे? उसको काटोगे? काटोगे? वो 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 करोगे? कुत्ते पे के सामने कुत्ते बनेंगे? कर्म आए हैं उदय में, कुत्ते नहीं बनना है। मुझे समझदार मनुष्य, तेरी मैं पंचेंद्रिय हूँ, सन्नी पंचेंद्रिय हूँ, मेरे अंदर मन है, मन, उस मन का उपयोग कर, मैं कुत्ते की तरह भौंकना नहीं है। कर्म आए हैं, कर्म तेरा टेस्ट लेंगे। माता भी दुखेगा। शाम को श्राविका जी थोड़े बड़बड़ 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 कर रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था, कुछ नहीं हुआ। और मैं भी बोलता तो दोनों बड़बड़, देखो बड़बड़ करते हैं तो गड़बड़ होती है, हम कोई कुछ भी बड़बड़ करे, चुपचाप रहना। वो है सिद्धांत, जैन सिद्धांत, मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी। इसका जो सिद्धांत होता है इंग्लिश में बोलेंगे टीट फॉर टैट, यहाँ टीट फॉर टैट नहीं करना है, टीट फॉर चुप रहना है। टीट फॉर टैट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुत्ता काटेगा तो हम भी कुत्ते को काटने वाले नहीं है, तो वो मेन और अनादिकाल से यही चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी धर्म उठा लो, कोई भी दूसरी जगह चले जाओ, अनंत काल से ये काम किया है। तूने बोला तो मैं बोलूंगा, तूने सुनाया तो मैं सुनाऊंगा, तूने मारा तो मैं मारूंगा, तूने खाया तो मैं खाऊंगा, तूने ये किया तो मैं करूंगा, तू ये करे मैं ही करूंगा, तूने मुझे क्यों सुनाया मैं बोलूंगा, उसने मुझे गाली दी मैं दूंगा, वो मेरे पैसे चुराए मैं चुराऊंगा, उसको भी 100 रुपए दिए मुझे भी दो, उसको इतना खाने को दिया मुझे भी दो। ये जितना हम तेरा मेरा लड़ाई झगड़े में पड़े हैं ना, बंद होता ही रहेगा। बचीड़े ले लो आप, दीवार कोई है ना, सर से सर फोड़े ना दीवार से, उससे भी बड़ी बात है कर्म उदय में आए और उनको प्रतिक्रिया करनी। क्योंकि सर पे दीवार फोड़ने से थोड़ा सा गुमड़ा होगा, लेकिन प्रतिक्रिया करने से इस आत्मा पे अनंत अनंत प्रदेश के कर्म वर्गना चिपक जाएंगे। चिपक के तेरे पापा नहीं उतारेंगे, याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, कल भी बात बताइए, ना तेरे पापा उतारेंगे, ना तेरे दादा उतारेंगे, ना तेरे परदादा उतारेंगे, ना सरपंच एमएलए नरेंद्र मोदी जी की भी औकात नहीं है कि किसी के कर्म उतार दे। उनके खुद के कर्म भी उनको ही उतारने हैं, भले पीएम है वो, कोई साधु नहीं उतार सकता है, कोई तीर्थंकर चक्रवर्ती अपने कर्म नहीं उतार, दूसरे के कर्म नहीं उतार सकता है। मुझे मेरे ही कर्म उतारने हैं। कोई मेरे साथ बोलता नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगा, वो तो मेरे साथ बात ही नहीं करती, मैं क्यों करूं, वो तो मुझसे बोलता ही नहीं, मैं क्यों करूं, वो इतना घमंड में रहता है, कार में जाता है, मुझसे जय जिनेंद्र भी नहीं करता, मैं क्यों बोलूं, मुझे भाव ही नहीं देते, मैं क्यों बोलूं, वो लड़की मुझे भाव ही नहीं देती, वो लड़का मुझे ऐसा करता है, वो देखता ही नहीं, वो उसको मेरे को कॉपी नहीं देती, मैं क्यों दूं, ऐसे बच्चों के लिए कॉपी नहीं देती, मैं क्यों दूं, वो मेरे को रबड़ शॉर्पनर देती नहीं, मैं क्यों दूं, वो मेरे ट्यूशन में हेल्प नहीं करती, मैं क्यों नहीं करूं। ये जब तक ये चीज मेरे अंदर से नहीं जाएगी ना, कुत्ते को कुत्ता काट रहा है, आप भी कुत्ते को काट रहे हो, वो वाला सिद्धांत है। तो प्रतिक्रिया नहीं करनी है, केवल स्वीकार करना है, सामने वाले को उपकारी मानना है कि मेरा उपकारी है। 3 चीजें आपको इसमें, वो नवी मुंबई लिखना ऊपर छठ, 3 चीजें आपको घोट के पी जानी है, 3 चीजें आपको घोट के पी जानी है, नवी मुंबई, ठीक है। 3 चीजें आपको, तो 4 सिद्धांत बताएं, फिर अभी अपन गेम चालू करना है, टाइम भी हो रहा है, तो क्या 4 सिद्धांत बताए। पहला, कर्म बंध ही सुख और दुख का मूल कारण है। दूसरा, मेरे बांधे हुए कर्म ही उदय में आते हैं। और तीसरा, बंधे हुए कर्मों में परिवर्तन हो सकता है। और चौथा है, कर्म बंध नहीं रुकेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं, मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी। दिस इज द 4 सिद्धांत। 4 सिद्धांत आपको ध्यान रखना, 100% आपको चारों सिद्धांत ध्यान रखना। ये हुआ बंध तत्व।
अब आज जो मेरे को चेंज करना है, मेरी दृष्टि चेंज करनी, मेरी द्वेष दृष्टि और दोष दृष्टि चेंज करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको 3 मैं नियम बता रहा हूं, वो भी याद करना, फिर अपन गेम खेलेंगे, ठीक है? हाँ भाई, 1 मिनट भाई, हाँ बताओ, बैठो, आप बैठो। नहीं नहीं रुपया, फोन रुपया नहीं है, ठीक है? पहली चीज, मेरे कर्मों के कारण ही प्रतिकूलता ही है। वो क्यों बोला? 3 चीजें है, गुरु भगवंतों द्वारा बताई गई है। मैं भी देख रहा हूँ। 3 चीजें हैं, मेरे कर्मों के कारण ही ये प्रतिकूलता आई। ये प्रतिकूलता क्यों आई? मेरे ही कर्मों के द्वारा। दूसरी मैं बता चुका हूं, निमित्त का कोई दोष नहीं होता है, मेरे ही कर्मों का दोष है। निमित्त का कोई दोष नहीं है, कर्मों और मेरे ही कर्मों का दोष है। अब मुझे क्रोध करके, टेंशन करके और नए कर्म नहीं बांधना है। वापस बोल रहा हूं, सबसे पहला, मेरे कर्मों के कारण ही मेरे पास सामने प्रतिकूलता आई है। ओके, आइए, अग्री। और निमित्त का कोई दोष नहीं है, मेरे अपने कर्मों का ही दोष है। और लास्ट है, मुझे अब क्रोध करके नए कर्म नहीं बांधने, नहीं बांधना चाहता मैं नए कर्म। ओके, नहीं बांधे तो जल्दी मोक्ष पहुंच जाएंगे। ये हुआ बंध तत्व। इस बंध तत्व में हमको हमारी दृष्टि चेंज करनी, दृष्टि के लिए गेम खिलाया जाएगा। दृष्टि में क्या चेंज करना, आपको अच्छी तरह से ध्यान से सुनना बात को। जितने भी लोगों का नंबर आएगा, आई विल ट्राई कि भाई नंबर दूं सबको। दृष्टि में क्या बदलना, आपको 2 दृष्टि बदलनी। एक तो होती है आपकी द्वेष दृष्टि, एक आपकी दोष दृष्टि। कल मक्खी का एग्जाम्पल बताया था, मक्खी पूरे शरीर को छोड़कर घाव पे बैठती है। वो घाव में अपन को पूरे शरीर की अच्छी चीजें देखनी। हर आदमी में गुण होते हैं, हर आदमी, पता है मेरे पिताजी कहते हैं भाटे में भी गुण होता है। भाटा, दादी साहब भी कहते हैं भाटे में भी। मान लो ढलान पे आपकी गाड़ी हो तो भाटा भी काम आता है। काम आता है। ढलान पे आपकी गाड़ी खड़ी हो, साइड में जाओगे, भाटा उठा के लाओगे, गाड़ी के नीचे लगाओगे, तो सोचो वो पड़ा हुआ रोड का भाटा भी काम आ रहा है। हर आदमी में गुण होता है। तो मुझे आज से गुण देखने हैं, किसके? लोगों के। मेरी दोष दृष्टि चेंज हो जाएगी। और मुझे अवगुण देखने हैं, किसके? खुद के। खुद के देखूंगा तभी तो निकलेंगे। तो अभी मैं बोल रहा हूं, वैसे कितने लोग रेडी हो पाएंगे? ये मंच पे 1000 तो मोबाइल कनेक्शन है, लगभग 3000 लोग देख रहे हैं अपने, मैं उससे ज्यादा ही होंगे। तो अपन को क्या करना है, मैं जैसे बोलूंगा आप लोगों को रेडी रहना है और आपको हाथ करके एकदम अच्छा सा रीजन देना है, ठीक है? सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कैसे बोलना है, ऐसे प्रॉपर बोलना है। मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज द गेम, ठीक है? 9 बज गई, समझा दिया बरोबर। आधा घंटा गेम चलाएंगे, अमृत भाई भी है, थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा चलाएंगे आज गेम के कारण, ठीक है? तो क्या बोलना है, मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरी गलती बता रहा हूँ। देखो, मैं महापापी, मैं गुनेगार, महापापी लोकेश पारक, बॉम्बे से हूँ। मेरा गुनाह क्या है, मैं आप सबके सामने बोलता हूँ। मैंने है ना जिंदगी में भी, मैं 30 साल का हूँ, मैंने माँ बाप नहीं, मम्मी तो मेरी है ही नहीं, मेरी पिताजी की और मेरी दादी की सेवा नहीं करी, क्योंकि सीए बनते ही बाहर चले गए। 5-6 साल से बाहर था, फिर जेएसएस से 3 साल बाहर था। तो मैं गुनेगार, माँ पापी लोकेश पारक, बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ मैंने मेरे दादी और पिताजी की सेवा नहीं करी। ये अभी मेरी पुण्यवानी जगह के 2 महीने मेरी दादी से यहाँ आए हैं और सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये मेरा गुनाह है। तो अपना गुनाह आपको कबूल करना है। तो ये तो हुआ मेरा गुनाह, एक गुनाह बताना है। ये तो मेरी गुण, मेरे अवगुण किसका देखा? खुद का। दूसरे का गुण देखना है, तो अब दूसरे का गुण बता रहा हूं। मैं गुणग्राही लोकेश पारक, मैं गुण बताता हूं मेरी दादी का ही। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी मेहनत करती है ना, घोट घोट के संखिदु एगंत, संखिदु एगंत, संलिखिदु एगंत, संखिदु एगंत। इतना मतलब कोई पुरुषार्थ करे ना, ऐसे बहुत कम लोग होते। तो वो उनका गुण है। एक और गुण उन्हीं का कि हमको, मेरे मम्मी आज से 25-26 साल पहले डेथ हो गई थी, उन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया। तो वो भी उनका एक बहुत बड़ा गुण है। बचपन से हमको बड़ा किया है उन्होंने ही, बड़ा किया उन्होंने, सब कुछ किया है। तो ये उनका गुण। ऐसे आप लोगों को एक तो गुण बताना है, सामने वाले का, अपने देरानी का बताओ, जेठानी का बताओ, किसी का भी प्रॉपर गुण बताना है। हवा में ऐसी बातें नहीं करनी है। और अपना प्रॉपर अवगुण बताना है। नाउ द टाइम स्टार्ट। प्रॉपर हाथ खड़ा करना है। जनता के, एक बार एक जने बोले मैंने मम्मी को थप्पड़ मार दी, अपने प्रॉपर जो अवगुण हो अंदर से भाव निकालना है। शाविका जगह भी 2 मिनट बाद नंबर आएगा, पहले जनता का, ठीक है? आप रेडी? आपका आना चाहिए पहले। हाँ बोलो। चलो अब पहले शाविका जी का नंबर वापस से सुनना, ठीक है? आप सब भी रेडी रहना। उधर उधर, हाँ। मैं गुनेगार महापापी सोमा पारक, मेरा अवगुण, मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ।
मेरे को सब चीज जगह पे चाहिए होता है, कुछ भी नहीं होता है तो मेरे को बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ हो जाता है, मतलब मेरे मन में। और मैं गुणग्राही, मैं अपने श्रावक जी के गुण बताती हूँ। जब भी मैं चिड़चिड़ करती हूँ वो चुपचाप सब चीज जगह में रख देते हैं, वो कुछ भी वापस नहीं बोलते हैं। और मेरी तो आदत है चिड़चिड़ करने की। ठीक है, वेरी नाइस। हाथ खड़ा करें, प्रॉपर अवगुण बोलना चाहिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, आपके अंदर का प्रॉपर अपने किसी से करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, पीछे से चालू करेंगे, हाथ खड़ा कर सकते हैं। देखो वीर ही कर सकते हैं, समा वीरस्य भूषणम, ये हर एक रोज तो हाथ खड़ा कर देते हैं, इल्लू इल्लू इल्लू, आज जो हाथ खड़े करेंगे वो वीर कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रॉपर सोच के। चलो, शशि जी का दिया 2 नंबर पेज पे मिली। रेडी रहना, टाइम वेस्ट नहीं करना, लाइन प्रॉपर बोलना। नहीं समझ में आए तो मैं बोल के बता रहा हूं, मैं गुनेगार, माँ पापी, आपका नाम कहाँ से है वो बोलना है, और अपना अवगुण बोलना है और दूसरे का गुण बोलना है। बोलो सा, तेज बोलो बहन, आवाज धीरे आ रही है। मैं महापापी शशि गादिया, बॉम्बे से कदी रोड से हूँ। हाँ मुझे हाँ, बहुत जल्दी आता है, तेज बोलिए, वापस बोलिए। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा और जल्दी आता है। पर्टिकुलर कोई बात बतानी है, देखो ये कॉमन बात होगी, आप सब लोग कॉमन टॉपिक नहीं बताएंगे, पर्टिकुलर कोशिश करना, पर्टिकुलर कोई बात बताए, पर्टिकुलर कोई अवगुण बताए, है ना। हाँ बोलिए। जैसे जैसे आपकी श्राविका जी ने बोला कि मुझे भी हर चीज अपनी जगह पर चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हाँ वेरी नाइस। और गुण बताइए, और गुण मेरे बच्चे और मेरे पति इस गुस्से को सहन करते हैं, ये उनका सबसे बड़ा गुण है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, और कौन बताना चाहते हैं, देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ एक मिनट, हाँ 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 सर, हाँ एक, हाँ जी, अजीत, अजीत के यहाँ से। हाँ पीछे, आज मैं पीछे वाले लोगों को पहले लूंगा। हाँ बोलो अजीत, अजीत के यहाँ से। मैं मोनिका जैन, मैं महापापी मोनिका जैन। पहले प्रॉपर सुनिए, लाइन क्या बोलनी है प्रॉपर। मैं गुनेगार महापापी मोनिका जैन। ठीक है, आप बोलिए। मैं गुनहगार महापापी मोनिका जैन। मुझे हमेशा दूसरों का किया हुआ काम कभी पसंद नहीं आता। मुझे हमेशा यही तसल्ली होती है तो जो मैं करती हूँ वही ठीक है। और मेरा ये गुण है कि मुझे हमेशा दूसरों को खिलाना, चाहे वो कोई भी हो। आपका गुण नहीं बताना है, आपको दूसरे का गुण बताना है। हाँ, अपना गुण नहीं देखना है। हाँ और मेरी देवरानी है मेरे साथ रहती, उसका गुण है कि वो बहुत ही संयमी है, किसी भी बात पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, हमेशा चुप रहती है। वेरी नाइस, वेरी कभी नाइस। आर्ग्यू सॉरी सॉरी सॉरी, मैं म्यूट हो गया। हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा बोला आपने। प्रॉपर अपने अंदर की प्रॉपर बात बोलो, प्रॉपर ट्राई करो। ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा गेम नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अभिषेक सुराना के यहाँ से, माता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ मैं गुनाहगार महापापी अंतिमा सुराना, भोपाल से। जब मैं खाना बनाती हूँ और अगर उसमें कोई मिस्टेक निकाल देता है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ओहो, जोरदार, ये सही बात है। हाँ बोलो। मैं गुणग्राही अंतिमा सुराना, भोपाल से। मेरे ससुर जी बहुत ही शांत स्वभाव के, अगर खाने में लेट अवेट भी हो जाता है तो वह शांत ही रहते हैं। बहुत अच्छे। हाँ, दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, आई लाइक इट। पर्टिकुलर कोई बताना है। और आप लोग म्यूट कर दे, मैं आपको म्यूट नहीं कर पाऊंगा वापस पीछे आकर। प्लीज आप, है ना, मैं आगे जा रहा हूँ, आगे वाले लोग हाथ खड़े कर सकते हैं। प्रॉपर सोच के बोलो, बहुत बड़ी बात है, अपने अपने अंदर का है। हाँ, पीछे वाले भी तो बोलो। अरे आज सब ढीले ढीले, शेर शेर कम लग रहे हैं आज तो। हाँ जी, कविता रेड। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो सा कविता जी। सोनिया जैन इसके बाद नंबर आएगा। हाँ बोलो कविता जी, बोलो सा। मैं अपने बारे में कुछ कहता हूँ तो 2 मिनट, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, 1 मिनट। हाँ हाँ बोलो कविता जी, बोलो आप। मैं गुनेगार महापापी, जब भी ज्यादा काम होता है धीरे से खिसक जाती हूँ मम्मी जी पर छोड़कर, और उनका गुण है कि वो कर लेते हो, बोलते भी नहीं। बहुत अच्छे, कितने कितने, देखो कितने नेचुरल तरीके से सही बात बताई। थू थू थू, ध्यान रखना, आप आगे से ऐसे मत करना, है ना, रो मत आप। हाँ ठीक है, चौके। वेरी नाइस, सासू जी बैठे, बहुत अच्छे, सही बात है। दिस इज द रियली, आ जाता है रोना, क्यों नहीं आएगा, गलती हमारी। ठीक है, यही सुधरना है, ऐसे ही कर्म बंद करते हैं। बहुत शुद्ध भावना से भाई ना, क्या बोलते हैं, सैकड़ों बंद कर्म कर जाते हैं। हाँ बोलिए सोनिया जैन बोलिए। मैं गुनहगार महापापी सोनिया जैन, गाजियाबाद से हूँ। हाँ जी। मेरे में ये एक अवगुण है कि मैं जब भी किसी को मतलब एक प्रॉपर चीज देती हूँ, अगर वो मेरी तारीफ मुझे नहीं मिलती तो मुझे कई बार बहुत इरिटेशन होती है, लेकिन 2 मिनट बाद मैं सोचती हूँ ये मेरे कर्म बन रहे हैं। हाँ। मेरे को अपनी मतलब एक तरह से होता है ना, जैसे कोई तारीफ कर दे तो फूल जाता है इंसान, लेकिन वो चीज आती है
लेकिन दूसरा गुणग्रही इसलिए हूँ कि मैं अपनी सासू माँ को देखती हूँ, उनमें इतनी पेशेंस है, 3 बहुएं हैं उनकी, लेकिन मैं उनका सब्र देखती हूँ कि वो कोई भी कहीं आए जाए, उनसे कुछ भी करे, लेकिन उन्हें कभी किसी को रोक टोक नहीं लगाई। मैं उन जैसा बनना वेरी चाहती नाइस, वेरी नाइस, शॉर्ट में बताने का, वेरी नाइस। जीनल जी उमरान या जीनल बहन, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसे? मैं गुनहगार महापापी जीनल देरिया। हाँ। मेरे में एक बहुत बड़ा अवगुण है, बिकॉज मैं बैड वर्ड्स बहुत बोलती हूँ। चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश के हो, सारे के सारे बैड वर्ड्स मैं बोलती हूँ, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है, पर मुझसे कंट्रोल नहीं होता है कभी कभी। और मेरे हस्बैंड गुणग्राही, मेरे हस्बैंड ऋषि उमरानी और मेरे फादर मूलचंद डेरिया, उनको ये बात पता है, तो वो बहुत बार ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो एक दिन शायद ये सुधर जाएगी। और मुझे हाँ, कोशिश करें, बंद हो रहा है हमारा, बंद हो रहा है ना गलत बोलने से, तो कोशिश करें, है ना। बहुत अच्छा। तो अभी आपने इस प्लेटफॉर्म पे आपने बताई पर्टिकुलर, देखो ये पर्टिकुलर कमी है, वो कमी ऐसे ही निकलेगी। एक बार बोला ना, अब शायद आपने ठीक है जीनल बहन, थैंक यू सो मच। अरव संघवी, एक मिनट। हाँ बोलो। अरव संघवी बोलिए, वीडियो नहीं दिख रहा आपका, बोलिए। मैं गुनहगार महापापी, मेरी बात कोई सुने नहीं तो मुझे बहुत ये आवाज नहीं आ रही बहन आपकी। मैं गुनहगार महापापी, मेरी कोई बात नहीं सुने तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मेरे हस्बैंड, उनका वो सब सुन लेते, तो उनकी आदत में मुझे भी कुछ अच्छा नया और सोच के एकदम अच्छी तरह, अपने अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हैं, कुछ अच्छा सोचे। थैंक यू सो मच। इधर से नेहा जैन जयपुर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट। बोलना है ना, एक मिनट। अच्छा, छोटू अरव सिंह भी बोलना चाहता है। मैं गुनहगार महापापी कोविद, मैं अपने मम्मा पापा पे बहुत चिल्लाता हूँ और मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत प्यार से समझाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अस्मिता जैन, एक मिनट, अस्मिता जैन बोलिए। हाँ, मैं महापापी गुनहगार अस्मिता जैन सूरत से। मुझे, मेरे में यह अवगुण है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, और जब गुस्सा करती हूँ तो अपने बच्चों को मारती हूँ, मुझे वो कम करना है। बिल्कुल नहीं। और मेरे गुणग्राही मेरे ससुर जी है, बहुत शांत है, कुछ भी बनाओ, कुछ भी झगड़ा हो, कभी डांटते नहीं है हमको। और पतिदेव गुणग्राही नहीं है? पतिदेव तो है ही है, लेकिन वो भी कभी कभी गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है चलो। पूनम जैन बोलो सा, पूनम जैन। मैं जलंधर से पूनम जी, मैं आपको देखना चाहता हूँ, जज साहब हो तो फिर आप तो देखेंगे, फिर तो बताएंगे ना, आपका गुनाह कबूल करेंगे। 1 मिनट दिया, कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद कर लेना। नूतन जी बोलिए, नूतन जी। मैं महापापी गुनहगार महापापी देखो, आज तक अपन ने यही बोला है, मैं लोकेश जैन, सीए लोकेश जैन, ये अपने आगे गुनहगार लगाना, ऐसे श्रावक हुए थे, बताओ मैं, ये कोई बात नहीं है, ऐसे एक्चुअल में श्रावक हुए हैं जो अपने नाम के आगे गुनहगार महापापी लिखते हैं। 1-2 श्रावक हुए इतिहास में। जैसे घर में खाना बनता है और वेस्ट चला जाता है तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है। और मेरे सासू जी बहुत अच्छे धार्मिक है, उन्होंने 3 साल में प्रतिक्रमण याद किया, तो 81 ईयर्स के। बहुत अच्छे बहन। हाँ, निगम जैन अमृतसर। मैं गुनहगार महापापी, समय से कहीं पर पहुंचने के लिए हमेशा लेट हो जाती हूँ, और इस वजह से मेरे को अपने आप पर भी गुस्सा आता है बहुत। और मेरे हस्बैंड जो है वो टाइम पंक्चुअल है बिल्कुल। और अपने आपको एक लपड़ मारने आपको तेज जोरदार। मेरी बहू रानी भी बहुत टाइम पंक्चुअल है। बहुत अच्छी बहन। हाँ, नए अच्छा बताया, नया समथिंग न्यू। देखो, रिपीट नहीं करना प्लीज, आप कुछ अपने अंदर गुण ढूंढोगे तो मिलेंगे। संतोष लुक्कड़। मैं गुनहगार महापापी संतोष जैन, मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए, नहीं तो मूड ऑफ हो जाता है। बहुओं से नाराज हो जाते हो अगर वो परफेक्ट नहीं करती है तो। हाँ, नहीं, बहुओं से नाराज नहीं होना, परफेक्ट होते हैं। हाँ, और तक परफेक्ट चाहिए। और कभी कहीं जाना है तो पतिदेव नीचे चले जाएंगे, वेट करेंगे, फोन करते रहेंगे, मेरे लेट होने में भी तैयार होने में टाइम लगती है। अरे अभी तो जाना ही नहीं है, 4 महीने कहीं, और कोई अवगुण निकालो अंदर से।
अब तो पूरी शांति है। हाँ हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। प्रीतेश दुक्कड़ बोलेंगे नेक्स्ट, प्रीतेश दुक्कड़, फिर भावेश, रेडी रहना। जय जिंद्र भैया, मैं गुनहगार महापापी प्रीतेश दुग्गड़ चेन्नई से। मेरा अवगुण ये है कि मेरी मम्मी जब भी मुझे अच्छा समझाने के लिए कुछ भी आते हैं, आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही। मैं जब भी मेरे मम्मी के ऊपर मतलब मम्मी कुछ भी मुझे समझाने के लिए आते हैं तो चिड़चिड़ करके हमेशा उन पर गुस्सा करके जोर जोर से वापस बोल देता हूँ उनको, और उसकी वजह से उनका मन बहुत दुखता है। और गुणग्राही शकुंतला जैन मेरी मम्मी, वो हमेशा मुझे समझाते हैं प्रेम से प्यार से, कुछ भी रहो, कितनी बारी मैं गुस्सा करूं वापस अच्छे से ही समझाते हैं, वापस वही प्रेम वही प्यार होता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। भावेश बोलो, भावेश बोलो, भावेश। मैं गुनहगार महापापी भावेश मेहता भिवंडी से। मैं हर चीज में मतलब जल्दबाजी बहुत ज्यादा करता हूँ, सबको बोलता हूँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मेरी आदत बहुत खराब है। और खाना जो भी बनता है घर में उसमें रोज कुछ ना कुछ नुक्स निकालता हूँ कि आज ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, नमक कम है, ये कम है वो। एक दिन आप खाना बना देना फिर तो। और मेरे किसका बताएंगे गुण, किसका बताएंगे? गुणग्राही साविका जी और मेरे पापा जी, जो हमेशा शांत रहते हैं और मेरी बात मानते हैं, सुन लेते हैं मेरी बात। ठीक है, अब आप उनकी बात सुनना चालू करें, वरना बंद तत्व छोड़ेगा नहीं आपको। हाँ, संतोष भाई चेन्नई, एक मिनट। हाँ, संतोष भाई चेन्नई, बोलो साहब। आवाज बरोबर नहीं आ रही, आप आवाज बरोबर करें। पूनम जैन रेडी है क्या? हाँ जी भैया, मैं रेडी हूँ। बोलिए पूनम जैन, बताइए आपका। मैं अवगुण ग्राही पूनम जैन जलंधर से। हाँ। सर मेरे में बहुत ज्यादा गुस्सा है, कोई भी मतलब अपनी गलती को जल्दी मानती नहीं हूँ। ठीक है, गुणग्राही आने के बाद बिल्कुल कोशिश रहेगी। गुणग्राही मेरे शावक जी और मेरी जेठानी जी, वो मेरी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। अगर मैं गुस्से में भी हूँ आराम से सहन करते हैं। और मेरी जेठानी जी मेरे को धर्म कार्य में बहुत प्रोत्साहित करती है। अगर मैंने कौशल करना है या कुछ भी करना है, वो हमेशा मेरे को प्रोत्साहित। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी। कोई अलग थोड़ा सोचो अच्छी तरह से, नेचुरल। हाँ, दीपिका जैन जी बताइए। मैं कल वाले दीपिका हो गया, कल वाले दीपिका आप कल, ओहो सॉरी। हाँ, कल थप्पड़ पड़ रही थी आपको सारी, बोला। हाँ, मैं गुनहगार महापापी दीपिका जैन दिल्ली से हूँ। मेरा गुनाह ये है कि मुझे लगता है मैं किसी के साथ अच्छी हूँ तो सामने वाला भी मेरे साथ अच्छा ही रहे। अगर सामने वाला मेरे साथ बुरा है तो मैं उसके साथ बुरी हो जाती हूँ। मुझे लगता है कोई मेरे साथ, सामने वाले के साथ मैं टिट फॉर टैट हूँ। और मैं टिट फॉर टैट नहीं होना, अभी मैंने आपको सिखा दिया है। ओनली टिट फॉर चुप, टैट फॉर भी चुप, ठीक है। अब गुण बताइए। मैं गुणग्राही हूँ मेरे जेठानी जी की। जेठानी जी सुन रहे हैं आपकी क्लास, सुन रहे हैं जेठानी जी? कोई बात नहीं, हाँ, उनका तो मैसेज हम पहुंचा देंगे। बोलिए। वो इतनी फ्रेंडली है और सबसे इतनी मतलब प्यार पूर्वक बातें करती है कि सबको अपना बना लेती है। और मतलब मैं अगर उनको गुस्सा भी होगा किसी से तो मतलब एडजस्ट कर लेंगी, वो शो नहीं करती। वेरी नाइस यस, शॉर्ट में सबका नंबर आना है। आराध्या देशरलापुर, बोलो सर। चिंकी। मेरा अवगुण ये है कि मैं अवगुण नहीं बताया, ऐसे बोला मैं गुनहगार महापापी। मैं गुनहगार महापापी आराध्या जैन। मेरा अवगुण ये है कि मेरी किताबें अगर सही जगह पे नहीं होती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, ठीक है। और मेरे दादा का गुण ये है कि जब वो सोते हैं तो वो खुद पंखा चालू नहीं करते हैं। बहुत अच्छे, कितना अच्छा नेचुरल गुण बनाया, बताया। वेरी नाइस, यू शुड से लाइक दिस। हाँ, श्वेता जी लंदन से, यूके से, बोलो श्वेता जी। मैं गुनहगार महापापी श्वेता जैन यूके से। मेरा गुण ये है कि मैं परिग्रह बहुत रखती हूँ, मतलब ड्रेसेस अगर है तो भी और ज्यादा परचेस करती हूँ। वेरी नाइस। ये देखो, ये नया अवगुण हुआ। ये ऐसे ढूंढो, खाली क्रोध को ही मत देखो, क्रोध के अलावा भी बहुत चीजें छुपी बैठी है अंदर। आ रहे मितांशु आपके पास। हाँ, मैं गुणग्राही मेरे शावक जी की, जो खुद भी परिग्रह नहीं रखते हैं और मुझे भी यही देते हैं प्रेरणा कि नहीं लेना चाहिए, इतना ज्यादा परचेस नहीं करना चाहिए, इतना परिग्रह नहीं रखना चाहिए। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मितांशु बोलो। मितांशु। मैं गुनहगार महापापी हिमांशु मेहता राजगढ़ मध्य प्रदेश से।
हाँ। मेरा अवगुण ये है कि बहुत सारा समय होने के बावजूद भी प्रमाद के वश में आकर मैं धर्म के कामों को टाल देता हूँ। जैसे सामायिक करना होती है तो छुप कहता हूँ कि बाद में कर लूंगा, देर से कर लूंगा। और वही गुणग्राही मेरी मम्मी मेरे पापा जो मुझे बार बार उस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि अभी तो समय है, फिर बाद में तुम काम धंधों में लग जाओगे वगैरह। दिस इज अ डिफरेंट वे टू सी द थिंग्स। हाँ, रोहित दुग्गड़ बोलो सा। रोहित दुग्गड़। मैं गुनेगार महापापी प्रिया दुग्गड़ गुड़ियातम से बोल रही हूँ। कहाँ से? गुड़ियातम, वेल्लूर के पास। वेल्लूर, तमिलनाडु। हाँ, बोलो सा। हाँ, मैं गुनेगार महापापी प्रिया दुग्गड़ बोल रही हूँ। मेरा अवगुण यह है कि मैं हमेशा सबका गुस्सा मेरे हस्बैंड पे ही काटती हूँ। वो कोई मेरे सामने दिखते हैं तो उन पे ही, बाकी सब किसी को वापस हस्बैंड पे काट देते हो। नाइस। हाँ, बोलो। हाँ। वो एक मेरा बहुत बड़ा अवगुण है। और मैं गुणग्राही मेरे सासू जी की, आज 25 साल हो गए मेरी शादी होके, पर मुझे याद नहीं कि एक बार भी उन्होंने जोर से बोला। जो भी बोलना है बहुत आराम से, बहुत मिठास से। सासू सबको मिले। धन्यवाद। हाँ। थू बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा गुण है। ऐसे जीव बहुत कम होते हैं। हाँ जी, एक मिनट। हाँ हाँ, बोलो सा। क्या नाम था? लद्दी जी बोलता है, लाड जी क्या बोले था? हाँ, मैं महापापी गुनहगार लाडजी चपलोत जयपुर से। मेरा अवगुण ये था, मतलब अब तो नहीं है लेकिन था, कि मेरे श्रावक जी मतलब हस्बैंड जब भी कभी ऑफिस से आते तो वो क्या है कि जब रात हो जाती तो खाना नहीं खाते थे। उस समय मैं धर्म इतना समझती नहीं थी तो मैं हमेशा उन पर गुस्सा करती थी और वो कभी खाना नहीं खाते थे फिर भी, मतलब। तो मैं आज उस चीज को, हालांकि इस दुनिया में नहीं है अभी, वो बहुत बड़े श्रावक थे वो, लेकिन अब मतलब मुझे दुख होता है कि मैं, हालांकि आज मैं भी नहीं खाती हूँ रात में, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है उस चीज। कोई बात। और मैं गुणग्राही हूँ मेरे बेटे की, जिसने मेरे श्रावक जी जाने के बाद में देहरादून से बहुत बड़ी जॉब छोड़कर मेरे लिए वो जयपुर आ गया। उसने अपना नया स्टार्टअप चालू किया यहाँ पर। आदित्य बिरला ग्रुप में था वो छोड़कर आज मेरे पास यहाँ जयपुर में है और नया। हाँ हाँ बहन, बहुत अच्छे लाड जी, बहुत अच्छे। ये देखो, ये होता है एक्चुअल गुण और एक्चुअल अवगुण। उनका बेटा है ना, देहरादून से जॉब छोड़ के जयपुर आ गया। आपका बेटा क्लास सुनता है लाड जी? नहीं सुन पाता है वो, सुनता है वो। हाँ ठीक है, उनके नंबर भेजना मुझे। ठीक है, श्वेता जी टाटिया बोलो जल्दी। मैं गुनेगार महापापी श्वेता टाटिया विशाखापट्टनम से। मेरा गुण है कि मैं बहुत प्रमादी, मतलब धर्म समझ के भी बहुत बार छोड़ देती हूँ। और मेरा गुण यह है कि मैं दवाई नहीं खाती, अगर लेके भी बाहर फेंक देती हूँ। और मेरे गुणग्राही है श्रावक जी हैं सब जने बने। हाँ हाँ ठीक है, जो मुझे प्रोत्साहन देते हैं हर समय, हर काम के लिए, मतलब कोई भी धर्म से लेकर हर चीज में हेल्प बहुत है। दिनेश जी गोलेचा बोलो सा। दिनेश जी गोलेचा। मैं गुनहगार महापापी दिनेश गोलेचा चेन्नई से हूँ। मेरा अवगुण ये है कि मैं दूसरों का दोष द्वेष पूर्वक देखता हूँ। और स्पेसिफाई समथिंग, किसका देखा? किसी का स्पेसिफाई करना है, वही तो नहीं, जनरली सभी का दोष मैं द्वेष पूर्वक देखता हूँ। अच्छा, दोष को विवेक पूर्वक नहीं देखता हूँ। तो मैं गुणग्राही दिनेश गोलेचा चेन्नई से अपनी शाविका जी को बोलूंगा कि वो जो दोष देखती है वो विवेक पूर्वक रखती है बात को। बहुत अच्छे आपके शाविका जी तो बहुत अच्छे हैं, तभी आपको इतना धर्म में आगे सपोर्ट किया है। हाँ जी ना, आगे आ रहा है बारबिया फैमिली। बारबिया फैमिली में कितने, एक मिनट रुके, मेरा सवाल सुनिए, कितने लोग देख रहे हैं? हाँ तो देखो, अगला एक मिनट रुको, म्यूट कर रहा हूँ। अगला सवाल ये है, 10 से ज्यादा कितने कोई लोग देख रहे हैं एक ही परिवार में? तो यहाँ चैट में लिखे ओनली 10 या 10 से ज्यादा वाले, सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ। एक ही परिवार में देखो 10 जने, 10 से ज्यादा अगर कोई है तो लिखे मैसेज में, या 8-9 वाले भी बता सकते हैं, सिर्फ 8 या 9 वाले, 7 वाले इधर छेड़ा-छेड़ी नहीं करे। हाँ बारबिया फैमिली से बोलो सा। मैं महापापी गुनहगार महापापी संयम संघवी अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मैं कभी भी अपने कजिन के साथ झगड़ता हूँ, वो मेरा अवगुण है। और मेरी बहन हेतवी बारबाया, जिसका ये गुण है कि वो हम सबके झगड़े को सुलझा देती है। तो बहुत अच्छे। हाँ बोलो बहन, बोलो। पड़ोस वाली बहन की बात बताई क्या आपने?
गुनहगार महापापी, जब भी मैं अगर कोई गलत कार्य करती हूँ तो जब भी मेरे पापा डांटते हैं तो मैं मेरा दोष मेरे भाई को दे देती हूँ और मेरे भाई डांट खा लेता है। और मैं गुणग्राही मेरे भाई को, वो मेरी डांट, मेरे पापा की डांट सुन लेता है। ओहो, पीछे 8 जनों को छोड़ दिया, दोनों भाई बहन अपने अपनी बातें बता दी। कोई बात नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब देखिए पीछे, अब रक्षा जैन, रक्षा जैन सब बने रहना। थोड़े गेम के बाद अमृत भाई भी है, अमृत भाई भी बताएंगे बंद के बारे में थोड़ा सा। हेलो, एक मिनट, हाँ बोलिए तृप्ति, रक्षा जैन, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ रक्षा बहन बोलो। नेटवर्क आपका। मैं गुनहगार महापापी, हाँ मैं गुनहगार महापापी हूँ। मैं अक्सर बेटे को खाना खाते वक्त स्टडी को लेकर बहुत डांटती हूँ। हाँ, ये भी एकदम सही बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पति जो भी मैं खाना बनाती हूँ वो कभी नाम नहीं रखते, जो है वो खा लेते हैं। कभी नहीं बोलते ये बनो। हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहन, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, निधि कोठारी नहीं कभी नहीं। फिर अभय संचेती का उसके बाद नंबर है, बोलना। हाँ ठीक है। Oh my God. एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ निधि कोठारी बोलो फटाफट, सबका नंबर आएगा, कोशिश कर रहा हूँ, टेंशन मत करो। हाँ मैं महापापी निधि कोठारी जयपुर से। मेरा गुनाह ये है कि मैं बहुत ज्यादा जज करती हूँ लोगों में, मीन्स मैं अपने फैमिली वाले को ज्यादा जज करती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा, मैं अपेक्षा ज्यादा रखती हूँ और फिर खुद ही दुखी हो जाती हूँ। और मेरी गुणग्राही मेरी दोनों माएँ हैं। एक माँ मुझे जो कर्म सिखाई, जो मेरे ससुराल में बहुत काम आया, और एक माँ मुझे धर्म सिखाई, जिससे मैं बहुत सुखी हूँ। बहुत अच्छे। देखो धर्म जीवन में उतरा होता है ना, तो वर्ड से पता चल जाता है। माँ और सासू माँ भी नहीं बोला, 2 माँ बोला। बहुत अच्छे निधि जी, यू इम्प्रेस्ड, वेरी नाइस वेरी नाइस। अबे जी संचेती बोलो सा। हाँ, मैं गुनहगार महापापी अभय संचेती मलकापुर से। मैं धर्म ध्यान करने के लिए बहुत आलस करता हूँ। शाविका जी बहुत बार मेरे को टोकती है, मगर मैं करता नहीं हूँ। क्यों भैया? क्या आलस? कैसा? और उनकी वजह से मैं एक लपड़ मारना आज ईमानदारी से। नहीं, उनकी वजह से मैं आपसे जुड़ सका हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ईमानदारी हो तो मैं तो मार नहीं रहा हूँ, आप अपने आप को एक लपड़ मारना जोरदार। और गुणग्राही मेरे फादर। हाँ ही नहीं बोल रहे हो, हाँ तो बोलो एक बार। और गुणग्राही मेरे फादर 83 इयर्स ओल्ड है, 83 साल की उम्र है, आज भी एक्सरसाइज करते हैं और हम लोगों को भी बोलते कि आप एक्सरसाइज करो तो आप फिट रहोगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जी, बहुत अच्छे। सिर्फ वीर पुरुष होंगे ना, वही अपने आप को थप्पड़ चेप सकते हैं। हाँ, नेहा लूणिया कुछ बोलना चाहती है। नेहा लूणिया से छोटी सी डॉटर, नंबर आया आपका, बोलो बोलो बोलो। यस। मैं महापापी, मैं गुनहगार महापापी अर्णा पटवा सिंगापुर से बोल रही हूँ। सिंगापुर से? हाँ ठीक है। मैं अपने भाई से बहुत लड़ती हूँ और मैं उसे माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माफ कर देगा आपका भाई। सुन रहा है आपकी बात? ठीक है, अब गुण बताओ, गुण किसका बता रही हो? मेरे गुण हमारी बारी है। नहीं बारी, तू क्या बोलेगी? मुझे मुझसे बहुत प्यार करता है। और थैंक यू, वेरी नाइस नेहा। अब क्लास रेगुलर सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। सुकेश जैन के यहाँ से कौन गुनहगार है, बताओ सा। मैं गुनहगार महापापी सुकेश जैन पटियाला पंजाब से। हाँ? मेरे में यही गुण है कि मैं इतनी उम्र में हो गई और मैंने तपस्या जो है वो उतनी नहीं कर पाई और मेरे को इस चीज का बहुत कष्ट है। तो इसके लिए जो गुणग्राही है वो मेरी बहू है। वो मुझे समय समय पर ये कहती रहती है कि मम्मा मैं आपके साथ हूँ, आप जितना कर सकते हो करो। मैं उसकी बहुत थैंक्स करती हूँ। कहाँ है आपकी बहू? है आसपास में? नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर है, बहू ऊपर है। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। देखो, सास ने बहू के गुण बताए, बहू ने सास के गुण बताए। यही तो बात है कि हमारी दोष दृष्टि चेंज होनी चाहिए। आज तक मैंने लोगों के दोष ही देखे हैं,
यही काम किया मैंने। जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं दोष ही देख रहा हूँ। अब मुझे लोगों के गुण देखने हैं और अपने दोष देखने हैं। यही दृष्टि बदलेगी तभी कर्म बंध कम होंगे। हाँ रमेश जी बुरट, एक मिनट। हाँ रमेश जी बुरट बोलो सा। हाँ आपके घर में जो भी फोन लगा के देता है ना, उनको ये कहना कुछ प्रॉपर रखे। आप 3-4 बार बोलना चाहते थे दादाजी, लेकिन आवाज नहीं आती है आपकी बरोबर। अभी आ रही है? थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए तो। हाँ हेलो। हाँ बारी बरोबर बोलिए। मैं गुनहगार महापापी रमेश बुरट पूना महाराष्ट्र से। पूना से। हाँ मुझे थोड़ा तेज इसकी आदत थी कि मेरी मेमोरी आवाज नहीं आ रही तो मुझे घमंड था, तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा थोड़ा सा तेज बोलिए वापस। अच्छी कोई बात बता रहे हैं आप। आवाज नहीं आ रही श्रावक जी, आवाज नहीं आ रही। क्षमा चाहता हूँ। हेलो। हाँ भाई आवाज आप वैसे ही रखिए। हाँ भाई बरोबर। मुझे मेरे मेमोरी पे घमंड था और किसने तारीफ की तो बहुत अच्छा लगता था। मेमोरी पे घमंड था? मेमोरी पे, स्मरण शक्ति पे। अच्छा। और गुणग्राही मेरी श्राविका जी है, जिन्होंने मुझे धर्म के साथ जोड़ा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ प्रक्षाल बोलो सा। प्रक्षाल। मैं गुनहगार महापापी प्रक्षाल दलाल बेंगलोर से। मुझे एक्चुअली बाकी सब तो ठीक था, लेकिन मेरे सासू जी का जो एक कंपैरिजन मोड था, उससे ईर्ष्या बहुत होती थी। जैसे मेरी देरानी के साथ अलग व्यवहार, मेरे साथ अलग व्यवहार, तो उससे मुझे बहुत ईर्ष्या और द्वेष का थोड़ा सा गांठ बन गया उनसे। तो ये एक मेरा दोष है जो मैं अब दोष दृष्टि अपनी कम करना चाहती हूँ। और गुणग्राही मेरे श्रावक हैं और मेरा बेटा है, बड़ा बेटा स्पेशली इतने संयमी है, दोनों इतने धार्मिक हैं कि और समय समय पे मुझे कर्म शास्त्र और मैं कैसे इस स्थिति से बाहर निकल सकती हूँ, अपने कर्मों की बंधन को थोड़ा ज्ञान देते हैं मुझे और संयम में रखते हैं। भैया बोले। हाँ भैया एक। हाँ भैया बोल। हेलो। हाँ भैया बोल। मैं गुनहगार महापापी चंद्रेश पारक। मुझे आज एहसास होता है कि मैंने आज तक मेरे दादी साहब और भाई की बात मानी नहीं। आज मुझे बहुत ऐसी बस फील होता है कि मैंने इतने साल धर्म दान क्यों नहीं किया। बस आज तेरी बातें सुन के ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो बात है धर्म में, क्या हाँ आगे बढ़ सकते हैं वास्तव में। मेरे बड़े भैया है, 2 साल बड़े मेरे सगे भैया है। हाँ सारी जिंदगी बोलते रहे दादी साहब के करो करो, लेकिन बस आलस। लेकिन आज फील होता है कि हाँ करते तो बहुत अच्छा होता है। देख के बहुत ऐसा फील होता है कि हाँ यार आज मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। हाँ गुण बताओ सब। गुण तो बस क्या बताएं गुण देख किसी का गुण मतलब दादी। हाँ किनो भी। हाँ बता गुण ग्राही। हाँ दादी सा क्या है गुण, जो दादी सा है तो बस आगे तो मैं क्या कहूँ है नहीं। ठीक है बहुत अच्छे। मेरे सगे भैया है। मैं तो देखो सबके सामने यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ धर्म ही जीवन है, धर्म को ही जीवन में उतारना है। इतने लोग अलग अलग जगह से, सब धर्म की वजह से हमको सब कुछ मिला है। इतना अच्छा मौका मिला है तो हम छोड़े नहीं उसको। हाँ शांता जैन बोलो सा। मैं गुनहगार महापापी गुलशन जैन। एक्चुअली मुझे मम्मी और मेरे श्राविका जी हैं, दोनों पे मतलब हर चीज पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। लाइक वो धर्म करने के लिए कहते थे, कभी टाइम पे खाना खाने के लिए बोलते थे, लेकिन मुझे मतलब बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करने लग जाता था। और मैं गुणग्राही मेरे मम्मी का जो है वो लाइक इतने संयमी है और इतने सॉफ्ट नेचर है कि मैं कभी गुस्सा भी होता हूँ तो शांत से उस बात को सुन लेते हैं और बाद में समझाते हैं मुझे उस चीज के लिए। बहुत अच्छे। एक मिनट अमृत भाई आएंगे, अमृत भाई से पूछ लेते हैं। एक मिनट रुको। हाँ जैना रुकना। अमृत भाई जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। थोड़ा बात कर ले लोगों से ही, फिर कल थोड़ा होगा तो ले लेंगे ना। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है, चलने दो आप बराबर। क्या है? क्या हाँ जैना बोलो। अमृत भाई आपको बता रहे हैं। हाँ मैं एक बात बता देता हूँ, चलो 1 मिनट ओके जी। 1 मिनट। हाँ जैना रुकना। अमृत भाई का नंबर है, बोलो सा। हाँ अभी देखो मैं तो क्या सबसे मैं तो
महापापी हुई हूँ, क्योंकि क्या सुबह से शाम तक संख्याता अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। दीक्षा ली नहीं है, दीक्षा ले लेंगे तो महापापी नहीं रहेंगे। कोई पर्टिकुलर अवगुण बताना है, यो नहीं, जनरल नहीं। देखो ऐसा है कि मेरे जो ज्यादा नियरेस्ट है ना, सबसे ज्यादा नियरेस्ट होते हैं ना, अभी जैसे लड़का है तो मैं ना मेरे पूरे स्टाफ के ऊपर, मेरे घर में श्राविका जी के ऊपर, माता जी के ऊपर, इनके ऊपर, मेरे कषायों के ऊपर है ना काफी नियंत्रण कर लेता हूँ। लेकिन जहाँ पे वो लड़का आता है ना, तो उसकी छोटी छोटी बातों के ऊपर भी मेरे को है ना अपने आप को एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा। और वैसे गुण भी उसका ही है, अच्छा है कि मैं उसके ऊपर कितना भी गुस्सा करता हूँ ना, मैं गुस्सा करके मेरे को वापस उसको रूटीन में आने में जितना टाइम लगता है ना, उससे काफी टाइम में वो मेरे साथ में नॉर्मल हो जाता है। वेरी नाइस। अभी चलो आपकी एक बात बता देता हूँ मैं कि ये लोकेश जी के भैया के पास में अभी मैं 2 महीने पहले गया था वहां पे जोधपुर, तो लोकेश जी भी वहीं पे थे और उनके भैया भी वहीं पे थे। उनके भैया की दुकान थी जैन खाखरा भंडार, बराबर लोकेश जी? तो लोकेश जी ने तो मेरे को मिला दिया, फिर लोकेश जी तो चले गए थे। फिर मैंने उनको पूछा कि आप धर्म ध्यान कुछ करते हो नहीं करते हो? तो उन्होंने बताया नहीं नहीं नहीं, वो काम उनका डिपार्टमेंट पूरा अलग है, लोकेश जी का डिपार्टमेंट अलग है, अपना डिपार्टमेंट वो नहीं है। लेकिन आज उनको सुन के काफी अच्छा लगा कि उनको काफी चेंजेस हुआ है, ऐसा। वेरी नाइस। मेरे को रोना आ रहा है और मैं रो नहीं सकता हूँ। अरे रियली, मेरे को तो मैंने प्रत्यक्ष देखा अभी 2 महीने पहले। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप कंटिन्यूस कीजिए। चलो जाइना बोलो, 1 मिनट जाइना, रुको रुको। हाँ जाइना बोलो। 13 इयर्स की बच्ची है, बोल रही है देखो अपना अवगुण, ऐसे अपने बच्चों को तैयार करना। बोलो जाइना। मैं गुनहगार महापापी जैना जैन हैदराबाद से बोल रही हूँ। जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं मेरी बहन को मारती हूँ। और मेरे दादी के गुण है कि उनके हाथ में चाले हुए तो भी वो सबका ध्यान रखती है। किसकी? दादी का? हाँ। दादी के हाथ क्या हुए? चाले हुए, बड़े बड़े। हाँ। हमेशा के लिए? मतलब पहले हुए थे, ठीक हो गए थे, फिर से हो गए थे। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, अब हम बात करेंगे भक्ति मनोज पुणे से। भक्ति मनोज पुणे, रेडी रहना। बोलो सा। संतोष जैन। संतोष जैन के मोबाइल से कौन है? संतोष जैन। हाँ भक्ति मनोज बोलो। आवाज नहीं आ रही बहन, थोड़ा मोबाइल ठीक करो, तब तक आपके पास वापस आ रहा हूँ मैं। संतोष जैन रेडी है क्या? कौन है संतोष जैन? रिद्धि जी बोलेंगे, रिद्धि जी थाने से। रिद्धि जी बोलो। रिद्धि जी बोलो। दिलीप कुमार लोढ़ा के यहाँ से श्राविका जी उनके बोलना चाहते हैं, बोलो सा। हाँ, मैं गुनाहगार माँ पापी मंजू लोढ़ा नवसारी से। मेरी एक अवगुण है कि मुझसे मेरे चाय की आदत है और कुछ तब ध्यान नहीं होता है, तपस्या नहीं होती है मेरे से। सही अवगुण है आपका। और मेरे श्रावक जी जो वो बहुत तपस्या करते हैं और उनका गुण ये है कि मुझे भी बहुत बोलते लेकिन मेरी चाय नहीं छूटती है। अब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर, और मुझे हेल्पफुल बहुत है। 2 दिन के लिए चाय छुड़ा दें आपकी? हाँ जल्दी बोलो। नहीं छूटती है। हाँ, ये बहुत तब ध्यान करते हैं लेकिन मेरे से नहीं होता है। 2 दिन के लिए चाय नहीं पीना, ठीक है? बात चलो 24 घंटे के लिए। अभी रात को 9 बजे, कल रात को 9 साढ़े 9 तक चाय नहीं पीना, ठीक है? जल्दी बोलो। इतना सोचना पड़ रहा है, इतनी देर में तो दारू वाला दारू छोड़ देता मेरी बात से। चाय छुड़ा रहा हूँ, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। 20 साल से नहीं छूटी तब क्या छूटेगी? हैं? 20 साल से नहीं छूटा हुआ, 1 दिन में क्या छुड़ाओगे आप? देखो शाविका जी, एक दिन ये तब करते, मैं इनकी बहुत रेयावच करती हूँ लेकिन मेरे से नहीं होता है। नहीं, खुद का किया हुआ खुद के कड़ान कमाना नमक करती, खुद के कर्म तो खुद को ही काटने पर। देख लो कैसी चाय की आदत हो जाती है। अभी भी अपने बच्चों को चाय की आदत न डालें, एक दिन चाय पे क्लास लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, हाथ खड़ा करो, लाइव हाथ खड़ा करो सा, हाथ खड़ा करो। हाँ चलो, 1 मिनट आ रहे हैं। ललित कुमार, हाँ पुष्कर रावड़, फिर ललित कुमार गूगलिया के पास जा रहे हैं। निधि जैन रेडी रहना, बोलना मत तब तक। हाँ पुष्कर जी बोलो। हाँ, मैं गुनहगार महापापी पुष्कर फ्रॉम अहमदाबाद। सामायिक जब मैं करता हूँ तो पाठ याद करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। याद करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? है। वो मैं गुणग्राम
तो घूम रही मेरी मम्मी मुझे रोज वही कहती है कि उसमें पाठ ही पाका करना, दूसरा कुछ नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रियंका दुगड़ चेन्नई से बोलना चाहते हैं, जल्दी बोलो। पुष्पा जैन रेडी रहना। मैं गुनहगार महापापी, मैं आकर मैं कुछ भी फीलिंग्स हो, कुछ भी क्रोध हो, कुछ भी होता, मैं जाके मैं श्रावक जी से रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। और मैं गुणग्राहक मेरे मम्मा पापा को करना चाहती हूँ, जो मुझे इतने अच्छे फ्यूचर दिए, उन्होंने मुझे वेरी इतना अच्छा नाइस, फ्यूचर वेरी दिया। नाइस, वेरी नाइस। रिद्धि, रिद्धि चेन्नई से, रिद्धि बोलना चाहते हैं। रिद्धि एक मिनट रुको। हाँ, एक मिनट रुको, बोलो रिद्धि। आवाज नहीं आ रही बहन, आवाज नहीं आ रही। हाँ पुष्पा जैन, हाँ बोलो सा पुष्पा जैन, जल्दी बोलो। मैं गुनहगार माँ पापी पुष्पा जैन बोल रही हूँ। मुझे थोड़ा सा काम रहा तो बहुत गुस्सा आता है। मेरा बेटा बहू बहुत सेवा भावी है। मैं रात की सौगंध करती हूँ, उपवास एकादशी करती हूँ, तो मेरी बहू बहुत केयर लेती है मेरी। बराबर टाइम पे खाना बनाना, बराबर टाइम पे जिमाना, मेरे को बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए मैं उसको बहुत धन्यवाद देती हूँ। वेरी 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 नाइस। हाँ भक्ति मनोज पुणे से बोलिए। मैं गुनहगार महापापी भक्ति मनोज पुणे से बात कर रही हूँ। और मेरा एक गुना ऐसा, मतलब मेरा एक अवगुण ऐसा है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने किचन में। जैसे पॉलिटिक्स चलती रहती है, सासू माँ वगैरह, ऐसा कुछ ना कुछ किचन पॉलिटिक्स तो सबको पता है, वो चलती रहती है, तो वो समझ में आती है। मुझे भी पता, मुझे नहीं पता। आप श्राविका जी से पूछ लो। हमारे यहाँ नहीं चलती है ये सब बातें, हमारे नहीं चलती। चलती है और सब लोग उसमें ये रहते हैं, तो फिर वो समझ में आता है तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर झगड़े हो जाते हैं। तो फिर वो मेरा बहुत बड़ा मतलब अवगुण है। और मेरी सासू माँ गुणग्राही है, वैसे ही मेरे ससुर जी और मेरे पापा मम्मी दोनों ही गुणग्राही है। सब मुझे फोन करके समझाते हैं कि अरे मम्मी थोड़ा वेरी नाइस, थैंक यू। रिद्धि, रिद्धि चेन्नई, एक मिनट। हाँ रिद्धि आप बोलो, रिद्धि बोलो। मैं गुनहगार महापापी गांधी चेन्नई। कितने साल की हो आप? 8 साल की। 8 साल की, देखो गुना कबूल कर रही है। और 80 साल वाली डोगरी देख रही है। मैं गुनहगार महापापी रिद्धि गांधी चेन्नई से बोल रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा पे बहुत गुस्सा करती हूँ। अगर मेरे को गुस्सा आता है तो मैं मारती भी हूँ। और मेरा मम्मी का ये गुण है कि मैं वो हमेशा लाइट फैन बंद करती रहती है। और पापा बहुत गुस्सा करते हैं, पर बोलती है कि लाइट फैन चलाने से पाप लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निधि जैन, एक मिनट। निधि जैन आ रहे हैं। हाँ कोशिश करेंगे सबका नंबर आए, 10-15 मिनट चलाएंगे आपके लिए, ठीक है। अब पहले सूचना दे दूंगा एक निधि जैन के बाद में। हाँ बोलो निधि जैन। एक मिनट, सॉरी, अरे एक मिनट, क्या हो गया? कभी कभी हो रहा निधि जैन। हाँ सुनीता, एक मिनट रुको फिर। सुनीता चंडालिया बोलो सा। हाँ सर, मैं गुनहगार महापापी सुनीता चंडालिया औरंगाबाद। मुझे छोटी छोटी चीजों का बहुत शौक है और मैंने बहुत परिग्रह इकट्ठा किया है। छोटी छोटी चीजें, सुई, छोटे छोटे खिलौने वगैरह सब, मतलब हर कोई ऐसे। तो मेरा कलेक्शन को कोई छेड़ लिया और उसको कोई तोड़ फोड़ की, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप उसको तोड़ फोड़ देते हो? तो उसको परिग्रह कम करने की कोशिश करे। और मेरे गुणग्राही है मेरे श्रावक जी, ये पास में बैठे जो। हाँ सा, बहुत तो बढ़िया। वो जो भी मैं कुछ बनाती हूँ, नमक भी कम रहा तो जोरदार करके बहुत खा। बहुत अच्छा, थैंक यू बहन, थैंक यू निधि जी। हाँ एक मिनट भक्ति, 2 मिनट। हाँ एक मिनट, भक्ति मनोज के श्रावक जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलो सर। भक्ति मनोज के श्रावक जी। भैया जय जिनेन्द्र सर। मैं गुनहगार महापापी आशीष मनोज। एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और जब काम में लग जाता हूँ तो मैं टाइम भूल जाता हूँ। मुझे बहुत, मतलब मेरा छोटा बच्चा 4 साल का बच्चा भी फोन करके पूछता है, पापा कब आने वाले ऑफिस से? हाँ मैं निकल रहा हूँ, 10 मिनट में निकल रहा हूँ, 15 मिनट में निकल रहा हूँ करके टाइम चलते रहता हूँ। मेरी माँ से लेके, मेरे बीवी से लेके, मेरा बच्चा 4 साल का बच्चा, वो भी पूरी मेरी राह देखता है। और आने के बाद मुझे
चिढ़ता नहीं है। उसका एक चिढ़ते नहीं है मेरे टाइम के ऊपर, पर मुझे समझ लेते हैं और लगता है। वेरी नाइस। आप ध्यान रखें, काम में धर्म भी ना भूले, परिवार भी ना भूले, बहुत जरूरी है। हाँ निधि जैन बोलो सर, सॉरी बोलिए निधि जैन। आवाज नहीं आ रही बहन, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मिस्टर इंडिया की तरह आवाज गायब है, जल्दी बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। एक मिनट रुको 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 रुको, कोई बात नहीं, 2 मिनट। आप अपने यहाँ से म्यूट अनम्यूट करो, अपने यहाँ से, आपके यहाँ से म्यूट हो गया है। लास्ट हाथ खड़ा करो साहब। हाँ रिया जैन कुछ कहना चाहती, रिया जैन बोलो। रिया जैन। जय भैया, मेरे अंदर तो मुझे लग रहा है सारी कमियां हैं जो सब बताई है सबने, ऐसा लग रहा है मुझ में ही भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी अब इतनी सारी मैं एक बात बताना चाहती हूँ। तेज बोलना थोड़ा। जितनी भी कमियां सबने बताई मुझे लग रहा है मुझ में सारी भरी पड़ी हैं, लेकिन हाँ एक बात बताना चाहती हूँ क्योंकि सबने बता दिया। कुछ ही बात है, मेरी देवरानी की शादी हुई थी, वो कहीं जा रही थी, तो मैंने छुप के अपनी सास से उनकी शिकायत लगा दी, फिर बाद में झूठ भी बोला, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा है उस चीज का। और मेरी देवरानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, गुनग्राही मैं उनकी, वो बहुत संयमी है और किसी बात की शिकायत नहीं करती कभी भी, कुछ बोलती नहीं है कभी भी। वेरी नाइस बहन, वेरी नाइस। रिया कहाँ से बोल रहे हैं आप? धरौंडा से, हरियाणा। हरियाणा से, वेरी नाइस। अरे पंजाबी हरियाणी लोग बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ निधि जैन बोलो जी। आप अपना हेडफोन थोड़ा चाइना वाला यूज मत करो, इंडिया की चीज यूज करो। 20 रुपए का हेडफोन यूज करते हो, फिर आवाज कहाँ से आएगी? देखते हैं, पहले सूचना दे देते हैं, फिर आपका नंबर आएगा। ठीक है, सॉरी मैं म्यूट किया आपको। पहले सूचना दे देते हैं, फिर 5-7 जनों को और लेंगे। आज 15 मिनट आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा। ठीक है, सूचना ये कल सेम, कल मोक्ष तत्व चलेगा और अमृत भाई मोक्ष तत्व बंद तत्व दोनों समराइज वे में बता देंगे। कल 9 तत्व का लगभग आखिरी दिन है, 9 तत्व कल पूरे हो जाएंगे। कल 20 मई है, 9 तत्व पूरे हो जाएंगे। कल मोक्ष तत्व है और मोक्ष और बंद तत्व का समराइज अमृत भाई बताएंगे। ठीक है, और ये चीज हो गई। काफी लोग रजिस्ट्रेशन में जुड़ चुके हैं, फिर भी अभी 2 दिन बाकी है। 19, 20, 21 मई को वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको लिंक भी कल दिए थे, जो नहीं जुड़ पाए अभी वापस एक बार लिंक दे रहा हूँ। लिंक ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए 99304220। नए लोग आए हैं तो मेरा नंबर ले लो। क्या वो उंगली क्या? और यहाँ जूम चैट में नंबर नहीं लिखे, यहाँ थोड़ी मैं जूम चैट में बैठा लिखूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। हाँ अब एक और सूचना थी, मैं वो भूल गया। पहले मैं देखो ये सबको दे दिया, यहाँ से ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कोई भी 2 ग्रुप में नहीं जुड़े वो ध्यान रहे, पहली सूचना। दूसरी सूचना केवल 3 दिन है, 19, 20, 21। 21 तारीख को अगर वो रजिस्टर्ड रहेगा तो 22 तारीख को 12 व्रत स्टार्ट होंगे लगभग, उस दिन उसको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ नाम नहीं लिखे साहब, जैसी प्रेसिडेंट साहब। हाँ दूसरी बात क्या बोल रहा था मैं, 1 मिनट। हाँ जिनके भी प्रश्नों के उत्तर नहीं भेज पाया हूँ ऑडियो में, वो जय जिनेन्द्र लिख देवे ताकि उनकी चैट ऊपर आ जावे। आप लिख सकते हैं जय जिनेन्द्र माई क्वेश्चंस पेंडिंग, तो उनके ऊपर आ जाएगी। काफी क्लियर किए आपके, 1-2 दिन में आपकी भी सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, काफी लोगों को प्रश्न उत्तर मिले हैं। ये चीज नाम भेजे। अगर अभी भी आपकी देखो जेएसएस की मेंबरशिप 31 मई तक केवल दी जा रही है, उसके बाद किसी को मेंबर ऐसे नहीं बनाया जाएगा। 21 मई तक तो ऑनलाइन क्लासेस का रजिस्ट्रेशन है, मेंबरशिप दी जा रही है जेएसएस की। तो आप ऑनलाइन क्लासेस के अलावा एक और ग्रुप में होने चाहिए जो जेएसएस की मेंबरशिप है। आप लिख के भेजेंगे कोमल जैन चेन्नई, तो आपको 14 नंबर का लिंक आएगा। वो 14 नंबर के लिंक पे क्लिक करके आप मेंबर बन जाएंगे। उस लिंक को आप अपने परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में कहीं भी भेजकर उसको जेएसएस का सदस्य बना सकते हैं। इस तरह से ये चैन, ये सोच पूरे भारत में पहुंचे। आप 3-3 लोगों को जोड़ो, आगे से आगे जोड़ो, इतनी बड़ी सोच पहुंचेगी ना। खाली देखो बैठ के सुनने से मेरी हेल्प नहीं होगी, हमारी जो सोच है वो आगे पहुंचानी पड़ेगी। पानी बचे, बिजली बचे, भारतीय संस्कृति बचे, जैन संस्कृति बचे, घर घर में सही धर्म पहुंचे, वो सोच बचाने के लिए आपको ये काम करना है। आज एक नई सूचना है, वो सुने। आप लोग इंडिया लेवल के भी सदस्य बन सकते हैं। अभी आप नॉर्मल सदस्य बनेंगे। जो लोग इंडिया लेवल के सदस्य बनना चाहते हैं वो मैसेज करेंगे कि भैया मैं इंडिया लेवल का मेंबर। उसको क्या करना, 11 मेंबर्स को जोड़ना है। तो वो जिस ग्रुप में है उसको वहां एडमिन बना देंगे। एडमिन बनते ही आप अपने परिवार, रिलेटिव, किसी को भी 11 जनों को जोड़ो। 11 ज्यादा जोड़ो, कोई मना नहीं है। मिनिमम 11 जोड़ते ही आपका लेवल एक और बढ़ जाएगा।
इंडिया लेवल में हमारी जो मीटिंग होती है, विशेष और एग्जाम प्रोग्राम्स होते हैं, आपको स्पेशली इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्पेशल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। ये एक लेवल है, क्योंकि मेहनत करेंगे ना चेन के लिए तो चेन बढ़ती। 11 मेंबर्स को आपको जोड़ना है और आपको करना है, इतनी मेहनत करनी। आपको लगता है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतनी सी मेहनत नहीं, चैन है, सिर्फ सोच है, सोच को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, घर घर में बढ़ाए, घर घर में। कोई संप्रदाय नहीं, कोई बोले मैं मंदिर वाला हूँ तो नहीं जुड़ सकता, कोई बोले स्थानक वासी हूँ तो नहीं जुड़, अगर तू जैन है तो जेएसएस से जुड़ सकता है। ये कोई पूछेगा क्या चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ तू जैन है, जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति बचाना चाहता है तो तू जुड़ सकता है। इस भावना के साथ मुझे मैसेज करे, एडमिन बनना चाहता है तो भी मैसेज करे, कोई मना नहीं है। हाँ, और हाँ, यहाँ जो मैटर बताया जाता है, मैत्री भावना, 14 नियम का चार्ट, छोटी छोटी बातें, ऑडियो, वो सब ग्रुप के अंदर रोज, आज जैसे 2 चीजें भेजी हमने, रोज नई नई चीजें आएगी, सामायिक लाभ। आप वो ग्रुप में एकदम एक्टिव रहे, जैसे ऑनलाइन क्लास में एकदम एक्टिव रहे और वो ग्रुप देखे। अष्टमी और चतुर्दशी पक्की की छुट्टी रहती है, अष्टमी और पक्की ध्यान रहे। 8:25 से पहले कोई मोबाइल चालू नहीं करे, ये ध्यान रखना। कल मैं 8:15 चेक चालू करके चेक करूंगा, जो भी 8:15 से 8:25 के बीच में आए उनको जय जिनेंद्र है, फिर वो कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। 8:25 से पहले अपने मोबाइल के हाथ ही नहीं लगाना। भैया 8:30 पे आएंगे, पहले जाके क्या करूंगी, 8:25 से पहले मोबाइल के हाथ नहीं लगाना, है ना। और कुछ याद आ रहा है? हाँ, 1000 हो जाएंगे, लेट भी मत करना। 8:25 से 8:35 के बीच 1000 हो गया तो आपका नंबर गया, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले। जूम के अलावा अदर को भी जो भी ऑप्शन है, 2-3 दिन मेरे को टाइम मिलते मैं ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं। ये एक देखो, ये बात पहुंचानी जरूरी है, इसलिए जूम उपयोग कर रहे हैं। इससे अच्छा, इसमें देखो रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो भी होता है, ऑडियो भी होता है, चैट भी रिकॉर्ड होती है, सब कुछ होता है, स्क्रीन शेयर होता है, म्यूट वगैरह का। ये सारे सिस्टम कोई भी मुझे बताए कि सारे सिस्टम किसी एप्लीकेशन में है तो आई विल डू दैट एप्लीकेशन, यूजर फ्रेंडली है तो वो थोड़ा सा मेरे को कोई बताएगा तो मैं वो मेरे को यूज करके भी बताएगा, हेल्प करेगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा करें, 3 लोगों को जरूर जोड़े। शासन की चीज है, आपने संघ में जोड़ा होगा, गच में जोड़ा होगा, लेकिन शासन के लिए शायद नहीं जोड़ा होगा। उस शासन की भावना देखो, सुभाष चंद्र बोस ने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तो आपको इतना से बोल रहा हूँ, आप मेरे को जैन लोग दो, 3 जैन लोग, मैं भगवान का शासन 21,000 तक लेके जाऊंगा, गारंटी के साथ, ठप्पा ठोक के, ठीक है। तो अभी 10 मिनट केवल, लास्ट 10 लोग जिनका नंबर लगेगा, 10 बजते क्लास बंद हो जाएगी। हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। पहले पेज पे कोई नहीं, दूसरे पेज पे कोई नहीं। हाँ, पंकज जैन के यहाँ से छोटी सी गुड़िया, बोलो पंकज जैन के यहाँ से गुड़िया, बोलो फटाफट, शॉर्ट में बोलना, अच्छी तरह बोलना। हाँ, बोलिए। मेरा अवगुण ये है, अगर कोई मेरी मम्मी वगैरह कोई मेरे को काम बोलता है तो मैं टाल देती हूँ। और मेरा गुण है कि अभी मेरा प्रतिक्रमण हो चुका है, मेरी दादी मेरी पूरी फैमिली की ब्लेसिंग्स है। बहुत अच्छी, वेरी नाइस। कितने साल के हो आप? 10 इयर्स की हो रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आचलिया, राहुल आचलिया, आप म्यूट कर दो अपना, म्यूट कर दो। राहुल आचलिया से बोलो, राहुल आचलिया जी। मैं गुनहगार महापापी तेजस्वी अंजलिया। मेरा अवगुण यह है कि मैं पेशेंस नहीं है मुझ में बिल्कुल भी। ठीक है, पेशेंस नहीं। और बोलिए दूसरा। और मेरे श्रावक जी का गुण ये है कि उनमें बहुत ज्यादा पेशेंस है। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। जिम्मी कंवर पाली से बोलो सर, जिम्मी साहब। मैं अवगुण महापापी जिम्मी कंवर पाली से बोल रहा हूँ। मेरा अवगुण ये था कि मैं प्रदूषण हो या कुछ भी हो, रात को बहुत खाना खाता था और आज भी खाता था, मतलब आपकी क्लास सुनने से पहले। और गुण ये है कि घर वाले भी कहते थे कि रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपकी क्लास सुनने की वजह से मैं रात को खाना बंद कर दिया है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बहुत। पीछे कौन आगे बैठा है? पीछे कौन है? मेरी सिस्टर है सर, भावना। वेरी नाइस, जय जिनेंद्र। हाँ जय जय। आप भी रात को नहीं खाते हैं? नहीं, मैं नहीं खाता हूँ, बाकी घर में कोई नहीं खाता है, ये भी नहीं खाती। वेरी नाइस। जिम्मी नाम है आपका, नाम क्या है? वैसे प्रॉपर नाम रितिन है, लेकिन मेरे को जिम्मी नाम से ही जानते हैं सब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। आप उपकारी हो। हाँ, धर्म रोम रोम में उतरना चाहिए, जैसे पैसे जेब जेब में रहते हैं। हाँ, चेतन मेहता जी बोलो साहब। हाँ साहब बोलो। मैं गुनाहगार महापापी सीए चेतन मेहता बांसवाड़ा से। हाँ। मेरा अवगुण ये है कि पिछले 25 साल से शाविका जी मेरे को बोलती है कि नवकाशी करो, सुबह सामायिक करो। वो सामायिक के बगैर पानी भी नहीं पीती है, ब्रश भी नहीं करती है।
लेकिन आपकी क्लास सुनने के बाद पिछले 1 महीने से रविवार को मैं अब साविका जी के साथ सामायिक भी कर रहा हूँ और महीने में 4-5 दिन नौकर से भी करता हूँ मैं। नौकर से तो रोज ही कर सकते हैं आप। सुबह 7 बजते आ जाती है। आप सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं क्या? 8 बजे उठ के घूमने की आदत है, तो पानी पी के निकल जाता हूँ मैं। तो क्या वॉकिंग करने? 8 बजे वॉक करने जाता हूँ। 5 बजे जाते हैं, पानी पी के जाते हैं। 8 बजे का ऑफिस है, तो इसके लिए थोड़ा होता है, लेकिन कोशिश करें रविवार के दिन। और मैं भी देखो, मैं छोटा सीए हूँ, 25 साल का नहीं, मैं 10 साल वाला सीए हूँ, तो मैं भी छोटा रिचार्ज हूँ आपके जैसा। तो आप मैंने तो लाइफ टाइम नौकर से लिया, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। घर में जो भी धर्म है वो साविका जी की वजह से ही है, तो हम सब। साविका जी उपकारी है आपके, ऐसी बीवियां कहाँ मिलती है। एक ये मेरी बीवी देखो कितनी अच्छी है, ये भी हेल्प करती है। आगे बढ़ बोलो सा। देखो जिसके मन में होती है ना, अच्छी बीवी मिले, धार्मिक मिले तो मिलती ही है। हाँ बोलो सा। मैं डेट छत्तीसगढ़ से ढूंढ के लाया हूँ। ललित जी गूगल या हैदराबाद। क्षमा चाहता हूँ, इतनी देर बाद नंबर आया लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। इस हेडफोन को मैं कह रहा हूँ, चाइना के हेडफोन यूज मत करो, आप लोग सुधर जाओ। एक ये निधि जी का नंबर ही नहीं आया। निधि जैन बोलो। अब निधि जैन बोलेगी। हेडफोन निकाल के बात कर लो निधि। निधि कोई नहीं बोल रहा। और यूज करो चाइना चाइना चाइना। हाँ बोलो सा। ED2F6। हाँ येलो कलर की साड़ी पहन रही है दादी सान। दादो सर हाथ ऊंचो है, हाथ में घड़ी है। बोलो सा। आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। आवाज कहाँ गई? हाँ भाई है भाई, बोलो सा। एक मिनट निधि। निधि आपके यहाँ से म्यूट है। नहीं है, टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं। एक दो जनों को और देख लेते हैं। समझ चाहते हैं, आपका नंबर नहीं लग पा रहा है। हंसा जैन बोलो सा। हंसा जैन। हेलो, हाँ मैं गुनेगार महापापी हंसा जैन सूरत से। हाँ हंसा जी। हाँ हंसा जी बोलो बोलो। गुनेगार गुना बोलो आपका। हाँ मैं अभी, हाँ मुझे जब भी मेरे श्रावक जी शाम को जल्दी खाना बनाने के बोलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी मेरा मन होता है तो बना देती हूँ, नहीं होता तो मुझे बहुत गुस्सा है। किसी को पर मेरे गुणवान साहब बहुत अच्छे, गुस्सा सहन कर लेते हैं। नहीं, धर्म में अंतराय नहीं देना, आपको जल्दी खाना बनाना बहन। बहुत अच्छे। एक मैं कोशिश तो कर रही हूँ, जब भी मेरा मन होता है तो मैं बना देती हूँ। अरे मन के हिसाब से चलने वाले बहुत नुकसान में रहते हैं। मन को कंट्रोल में रखे। मन को बोले चुप चुप हंसा। एक वो हंसा आती थी हंसी मजाक के लिए, वैसे कहना चुप। निधि एक मिनट। निधि अरे यार पता नहीं क्या हो गया है। हाँ विमल बरड़िया सूरत बोलो सा। मैं गुनहगार महापापी विमल बरड़िया सूरत अपना गुनाह ये कबूल करता हूँ कि मुझे गुटखा खाने की बहुत बुरी आदत है, जो किसी भी भाव मुझसे छूटी नहीं जा रही। हमारे साधु साहब दिलीप जी लोढ़ा नौसारी वाले वो खूब कहते रहते हैं, और उनकी सालीर हमारी धर्मपत्नी अनीता जी बरड़िया वो भी खूब प्रयासरत रहती है। मुझे आपकी इस लाइन। आपकी आवाज बंद हो गई। अरुणा जैन। हाँ आ गया नंबर आ गया। अर्चिता बोलो। लोग इतने राजी बोलो। मैं महापापी बोलो। मैं 6 साल की हूँ। बोलो जोर से बोलो। मैं महापापी हर्षिता जैन। मैं 6 साल की हूँ। जब भी हम प्रतिक्रमण करते हैं मुझे नींद आ जाती है, फिर मैं उठ जाती हूँ। जब छठा और दादी मैं झूठी मुट्ठी का ही सो जाती हूँ। बहुत अच्छे गुड़िया, बहुत अच्छे। आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। एक मिनट दादाजी यहाँ पे बोलो। दादाजी अपनी आवाज आती बोलो। दादाजी आपका गड़बड़ है, हेडफोन निकाल दो। हेडफोन निकाल के बात करो। हेडफोन बाहर काट दो। चाइना वाला हेडफोन बाहर निकालो। जब तक चाइना नहीं छोड़ोगे भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा?
नहीं आ रही मालूम। मोबाइल से वो कनेक्शन ही निकालो, मतलब मोबाइल उतार खींचने बारे काट दो, छोड़ो। अब संजय जी पटवा, डॉक्टर साहब पहले बहुत देर से हाथ पहले खड़े किए थे, डॉक्टर साहब का नंबर लगा देते हैं, वरना हमारा इलाज कौन करेगा। बोलो डॉक्टर साहब। मैं गुनाहगार महापापी डॉक्टर संजय पटवा भोपाल से हूँ। दुनिया मुझे धार्मिक समझती है, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि मैं धार्मिक नहीं हूँ। धार्मिक तो केवल और केवल लोकेश पारख जी हैं, जो इतना बेहतर ढंग से पूरा, मैं मतलब एक क्षण भी आपको भूल नहीं पाता हूँ। मैं ऐसा धार्मिक बनूं, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। आपकी सब अंदर पापी पापी है। गुड़िया कहाँ है आपकी? वो ससुराल में। ससुराल, ठीक है। पीयूष, बोलो पीयूष जी, बोलो पीयूष आईपैड, बोलो सा। मैं गुनाहगार महापापी, मैं रात 1 तक मोबाइल यूज करती हूँ। पूरे दोहरा बाल आया, रात मोबाइल यूज करे लो गई। तो बोलो आगे। और मेरे को रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती है, इसलिए यूज करती हूँ। 3-4 बजे तक जगी हुई रहती हूँ। लोगस बोलो और बोलो, नींद आ जाएगी बढ़िया। नहीं, लोगस, महामंत्र, उल्टी गिनती, उल्टा नौकर मंत्र, वो सगैरह सब करती हूँ। ठीक। जब तक नींद 1 बजे रख देती हूँ तो भी वो सब घूमती है। कोशिश करे नहीं यूज करे। बोलो सा आगे बोलो। गुण किसका बताएंगे आप? 27 बार लोगस, 27 बार वो सगैरह, जो मेरे सब दोस्त देख के भी कुछ नहीं बोलते। ठीक है, बहुत अच्छे बहन, बहुत अच्छे। हाँ, दादाजी का नंबर आ गया फिर से। दादाजी बोलो सा। हेलो। हाँ, मैं जोरदार आवाज आई, बोलो। हाँ, मैं गुनहगार महापापी इंद्रमल पोखरना सूरत से। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है भैया कि मेरा समय पे काम नहीं होने पर अपनी श्राविका पे टेम्पर बहुत हैवी हो जाता हूँ और अनसन कुछ भी बोलने लग जाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। और मेरी गुणग्राही मेरी श्राविका जी है, जो मेरी सब कुछ सुनते हुए भी वो मुझे सहन कर लेती है और सामने से कुछ नहीं बोलती है। आप उनसे प्यार करते हो? हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब आप है ना, क्या कहते हैं, गुस्सा नहीं करोगे उन पे, ठीक है? जी। धन्यवाद, बहुत अच्छे। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी भावनाएं बताइए। 2-3 जनों का और नंबर लगा देते हैं। हेम जैन, संगीता गुंदेचा। हेम जैन। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। हाँ। मैं महापापी गुनाहगार, मैं इतनी जल्दबाजी में काम करती हूँ, लेकिन मेरे घर में जो मेरा बेटा है, सासू मुझे कुछ नहीं कहते हैं। नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुना मेरे सासू माँ में भी है, मेरे बेटे में भी है, दोनों में है, वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहन, बहुत अच्छे। संगीता गुंदेचा, बोलो सा। मैं गुणग्राही महापापी प्रेक्षा एजेंट कर्नाटक से। मैं मम्मी को बहुत बैक आंसर देती हूँ। बहुत गुणग्राही बोले, पहले बोलो गुनहगार महापापी, बोलो अपने आप को। सॉरी, मैं गुनहगार महापापी प्रेक्षा। मैं अपनी मम्मी को बहुत बैक आंसर देती हूँ और मेरी मम्मी की जो मेरी पापा और दादी की डांट मेरी मम्मी खा लेती है। बहुत अच्छे, आपकी मम्मी को इतनी अच्छी भूख लगी है, बहुत अच्छी बात है। तो संगीता जी, आप भी है ना खाना सीखे। चेतना जी के श्रावक जी और चेतना जी, बोलो सा। कोशिश करता हूँ काफी जनों को कवर करना। बोलो सा चेतना जी। भैया, मेरे को, मैं गुनाहगार महापापी सुनीता बेदमुता। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बच्चों पर काम नहीं करते हैं तो। लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी है, वो ऐसे भी मेरे को मतलब, मम्मी मैं काम कर दूंगी, आप छोड़ दीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए। उसका मतलब बहुत अच्छा नेचर है, गुस्सा करने पर भी वो शांत रहती है। और मेरे श्रावक जी भी देखते हैं कि श्राविका जी को गुस्सा आ गया तो वो अपना काम पूरा करके रख देते हैं। बहुत अच्छे। हेलो। हाँ, 1 मिनट। राजेश जी बच्चावत, बोलो सा। मैं गुनाहगार महापापी राजेश बच्छावत नेपाल से बोल रहा हूँ। मुझे बचपन में गुस्सा आता था, इस कारण मेरी बहन जब वैरागी काल में रही थी तो मैं उसके वैरागी काल में 5 वर्ष बाधा बन गया था। फिर उसके 2 साल सहयोग करने के बाद उसकी दीक्षा हुई और आज मैं उसका गुणकारी हूँ कि उसके कारण मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। बहुत अच्छे राजेश जी, नेपाल से। हमारे अड़ोस पड़ोस की देश वाले भी है,
हाँ बोलो खुशबू जी, बोलो। धनराज जी सुराना तैयार रहे। खुशबू जी बोलो। मैं गुनहगार महापापी श्वेता पाली से, मेरे में ये गुण है कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं बहुत बड़बड़ करने लग जाती हूँ। मेरे मन के अनुकूल नहीं होता तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। एक लपड़ मारना अपने आप को। लपड़ मारती हूँ, मैं खुद का सर फोड़ती हूँ उस दीवार से, तब भी मेरे को शांति नहीं होती है। सर फोड़ना तो ज्यादा गुस्सा है, थप्पड़ मारना, सर फोड़ना तो ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने आप को एक लपड़ मारना प्यार से, तब भी कुछ नहीं, कंट्रोल नहीं होता है। जब गुस्सा आता है ना तब कंट्रोल नहीं होता है। गलत बात। कोशिश करना तो आपको ही पड़ेगा, नुकसान किसका है? कुत्ता आपके पीछे कभी कुत्ता पड़ा है? नहीं पड़ा। तो कल एक बार गली में जाना, कुत्ता पड़े तो उसको वापस कुत्ते को सामने भौंकोगे क्या? और मेरी ननंद है, वो बहुत पेशेंस रखती है, उनमें ये सबसे बड़ा गुण है। मैं उनसे बहुत इंस्पायर होकर ये सोचती हूँ कि मैं भी इनकी जैसे पेशेंस रखूं। पर एक ही दिन के लिए रहता है वो मेरे में, वापस जब मेरे साथ मेरे मन के हिसाब से नहीं होता वापस वही हो जाता है मेरे साथ। जीवन में नवता तो उतरेंगे तो बहुत रहेगा, बहुत। सर पे अंगारे रखने के बाद भी संभाव से सहन हो जाता है, वो धर्म पाया है हमने। हाँ बस 2-1 देखो टाइम ओवर हो गया। धनराज सुरना का नाम ले लिया था, धनराज सा बोल दो बस। जय जिनेंद्र लोके जी, हमारे घर से हमारी बहू रानी बोलना चाहती है। हाँ बहू रानी बोलो सा। मैं गुनहगार महापापी सोनम सुराना हैदराबाद से। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ, उसके वजह से झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछतावा भी होता है। और मैं गुणग्राही आपकी हूँ जो आपने हमको धर्म से जोड़ा, मुझे, मेरे परिवार को, इतने लोगों को, जिसके वजह से मुझे धर्म पे विश्वास भी हुआ। मैं आचरण किसी ने मेरा नाम लिया, मैं इतनी देर से बाहर जो रहा हूँ, 10-5 हो गए, कोई तो हमारा नाम लेवे, कोई तो लेवे। चलो एक सच्ची में इतनी देर लास्ट आचरण में अभी ला रहे हैं आपकी वजह से। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मजाक कर रहा हूँ। नलिनी जी डोसी लास्ट। दादी सा बोलेला, दादी सा मंगलिक भी दे देंगे और बोल भी देंगे। दादी सा बोलो। बोलो दादी सा। पूर्वी जैन 2 मिनट रुकना। दादी सा आवाज नहीं आ रही। दादी सा। मैं नलिनी दोषी। हाँ बहन। गुनहगार हूँ। मेरी एक लड़की थी 48 साल की, अभी 2 साल पहले गुजर गई। वो सब मेरे पर डिपेंडेंट थी, लेकिन कभी कभी हमको उसके पर बहुत गुस्सा आता था और मैं गुस्सा करके रो भी लेती थी। और अभी बहुत पछतावा हो रहा है उसके लिए। और मेरा गुणग्राही मेरा जमाई है। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, मेरी बेटी हमको बोलती थी मम्मी आप हमको बहुत अच्छा जमाई दिया है ढूंढ के, लेकिन अभी मैं 1.5 साल के यहाँ उसके घर में ही हूँ। बहुत अच्छे बहन। उसको में मेरी बेटी 28 किया था, 18वीं साल में। हाँ दादी साहब। तो पाना के दिन पैरालिसिस हो गया। कोई बात नहीं बहन, सुख शांति, आप चिंता ना करें। थैंक यू सो मच। हाँ मोहित शाह, मोहित जैन बोलना चाहते हैं, बोलो। मैं गुनहगार महापापी मोहित जैन जोधपुर से। धर्म के समझ लगभग 11 वर्ष की उम्र में मैंने प्रतिक्रमण सीख लिया था, लेकिन उसके बाद का समय काफी बीत गया है। धर्म में पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ जितना कर सकते हैं उतना पुरुषार्थ नहीं किया है, तो ये मेरे में कमी मैं समझता हूँ। धार्मिक दृष्टि से पुरुषार्थ जितना अभी तक करना चाहिए था उतना मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन प्रयास करेंगे आगे उसको पुरुषार्थ करने का। बहुत अच्छे मोहित। हाँ मोहित गुण बताइए। हेलो हेलो, गुण बताओ सर। गुण किसका बता रहे हो? गुण मेरे दादा का, जो आज भी इस उम्र में इतना पुरुषार्थ करते हैं, सुनते हैं ध्यान से। हम जब भी बात करते हैं, उनको धर्म की बात करते हैं तो वो सीखते हैं, अभी भी सीखने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूर्वी बोल दो, चलो पूर्वी। मैं जय जिनेंद्र। ना पूर्वी बोलो। मैं गुनहगार महापापी पूर्वी जैन फ्रॉम मुंबई। मेरा ये है कि मैं बाकी सब काम तो बराबर कर लेती हूँ, पर खाना बनाने के काम में थोड़ी बराबर नहीं हूँ। तो इस और गुणग्राही में अपने मम्मी की हूँ कि जो बहुत हेल्पफुल और सपोर्टिंग है मुझे ये सब चीज के बावजूद। वेरी नाइस, वेरी मुझे नाइस, आगे बढ़ाती है। थैंक यू। बोलो चलो कृति, लास्ट कृति, छोटी सी कृति। छोटी नहीं बड़ी। हाँ हाँ बड़ी बोल। हाँ, मैं गुनहगार महापापी कृति गांधी सूरत से बोल रही हूँ। और मेरा गुण ये है कि मेरी नेल बाइटिंग की हैबिट है
और मेरे गुणग्राही तो सभी है जो मेरी अच्छा एड्रेस दे देना, मैं मेरे नाखून भी भेज दूंगा, ठीक है। गुण बताओ फटाफट। गुणग्राही सभी है जो मेरी हेल्प करते हैं और आप जो मेरे को धर्म से जोड़ रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, हो गया बस ना। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत देवानुप्रिय। क्षमा चाहता हूँ, काफी लोगों के हाथ खड़े हैं, क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं साथ दे पाऊंगा, टाइम की मर्यादा है। सुशीला जी हिरावत का हाथ खड़ा है, नहीं दे पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। इतने फूटे फूटे हाथ खड़े करके खड़े, पर रात भर बैठे रहूं, मैं हूँ को नहीं, नींद नहीं लूं मैं, ऑफिस में काम नहीं करूं, क्या चाहते हो? ललिता बोरा बोलो सा, गैलेक्सी S9। मैं गुनहगार महापापी ललिता। सिर्फ गुना गुना बोलना है, फटाफट एक एक लाइन में गुना बोल दो। You are unmuted by the host. दूसरों की बुराई और निंदा भी इकट्ठा करना। ठीक है, दूसरा जिनको अनम्यूट किया सिर्फ गुना बोलना है, अभी गुण नहीं बोलना अभी, जल्दी भाई। सरोज जैन अमृतसर से। मैं महापापी अनम्यूट किया। हाँ कद्दू की तो 2 मिनट चुप रहो, म्यूट तो ऑन की दो। हाँ पोते पोती को आवाज देती हूँ, जल्दी नहीं सुनते, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेरे बच्चों की है ये हक करके सॉरी बोल देते हैं, और ये संस्कार उनको उनके मम्मी पापा से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। S9 गैलेक्सी S9। हाँ गुनहगार में महापापी। हमारे पास S9 नहीं है क्या, ये बताओ? हमारे पास आईफोन है। फोन का नाम मत रखो, अपना नाम रखो, बोलो। गुनहगार आप सुनाई दे रहे भैया? हाँ फर्स्ट क्लास आवाज आ रही, बोलो। मेरा गुनाह ये है कि मैं जब भी मेरे ना दूसरों के पास से मैं बात सुनती हूँ और मेरे पति और मेरे बच्चे नहीं बोलते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं बोलती हूँ मैं बाहर से आई हूँ इसलिए आप में पराए हैं। मौका कर ले। हाँ बहुत अच्छे बहन, बहुत अच्छे। सिर्फ अवगुण बताना है, टाइम कम है, 5 मिनट एक्सटेंशन ओनली फॉर अवगुण। ललिता बोरा चेन्नई। पहली अनीता मोनोद KSG। अनीता मोनोद बोल दो, अनम्यूट हो, बोलो जल्दी। मैं महापापी गुनाहगार, और मेरा अवगुण ये है कि जब भी कोई मार्केट में चीज देख आती हूँ और नहीं लेती हूँ तो बेचैनी रहती है रात भर मुझे। जब तक नहीं खरीदूंगी, ये देख के लाती नहीं हूँ तब तक बेचैनी रहती है। और गुणग्राही हूँ मेरी जेठानी की, जो माँ से भी बढ़कर है। मुझे तो अपने पियर के फोन नंबर भी जेठुतियां लगा के देती है। मेरी इतनी अच्छी जेठानी है। बहुत अच्छे। लो ललिता बोरा बोलो सा। मैं गुनहगार महापापी ललिता बोरा चेन्नई से। मेरे मुझमें पेशेंस नहीं है, मैं दूसरों की बुराई करती हूँ, चुगली निंदा इकट्ठा करती हूँ। मैं गुणग्राही ललिता। बस गुण नहीं बोलना अभी आपको। सुशीला हिरावत, टाइम कम है, गुण अपने आप को बोल दो। सुशीला हिरावत। मैं गुनहगार महापापी सुशीला हिरावत जयपुर से हूँ। मेरे में ये अवगुण है कि जॉइंट फैमिली है, तो मैं आवाज नहीं आ रही बहन, आवाज नहीं आ रही। मैं जितना भी काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं योगेश बाफना औरंगाबाद, जल्दी बोलो सा। सर हमें तो लेते नहीं हो आप कभी। महेंद्र मंडोत। सुशीला हिरावत तो बोल दिया। योगेश बाफना औरंगाबाद, जल्दी बोलो सर। मैं गुनहगार महापापी योगेश बाफना औरंगाबाद। मैं मेरे शाविका जी के जो भी बनाए चीजें उसको सबको नाम रखता हूँ। ये बनाओ बोलते हो, ठीक है। महेंद्र मंडोत बोलो सा। महेंद्र मंडोत। आशीष जैन लुधियाना। 1 मिनट। महावीर चंद चेन्नई। इतना सारा हाथ खड़ा करिए, बोलो सा। महावीर सा चेन्नई। जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र साहब। मेरे परिवार में कोई भी गलत काम करता है। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ भाई साहब, बोलिए। साहब मेरी ऑटोमेटिक बात करनी बंद हो जाती है सबसे। और मैं कितना भी कोशिश करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता कि वापस बात करने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है साहब, गलत है, वो कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी आपकी क्लास 3 दिन से सुन रहा हूँ तो मुझे भी यही लग रहा है कि जो मैं बहुत कर रहा हूँ तो बहुत गलत कर रहा हूँ करके। बंद हो जाएंगे, बंद। मुंह मिला है बन रहा है बोलने के लिए। अच्छा मीठा बोले और सबसे बात करें। बहुत बन रहा है। अभी आपकी लास्ट 3 दिन की क्लास इसके बारे में है, पूरी आपकी क्लास ये।
आगे भी तो इसके सुनना। बाद में अभी मुझे लग रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो भी गलत कर रहा हूँ करके लग रहा है। बरोबर। लो एक जने किसको अनम्यूट किया, बोलो तो कुछ बोल के देखो कोई। पिंकी हाँ पिंकी कटारिया। हाँ जी, आशीष जी लुधियाना तैयार मैं गुनहगार महापापी पिंकी कटारिया सूरत से। मेरा अवगुण ये है कि मैं मेरे बच्चों की गलती पे सहन नहीं कर पाती हूँ और अपने आप रोने लग जाती हूँ। मतलब सहन शक्ति बहुत कमजोर है मेरी, सहन शक्ति कमजोर तो है, ये मेरा अवगुण। सहन शक्ति बढ़ाएंगे। आशीष जी लुधियाना बोलो सा। 3 मिनट और है, 10:15 होते ही बंद कर दूंगा। आशीष जी लुधियाना बोलो सा। आशीष जी लुधियाना की आवाज नहीं आ रही है। शोभा रंजीत। मैं गुनहगार महापापी शोभा हूँ। मैं कांचीपुरम से हूँ। हाँ बहन। मेरे को गुस्सा बहुत आता है हर चीज में, और कभी कभी कामवाली पे भी चिल्ला देती हूँ। और मेरा गुण है कि मेरे बताना गुण नहीं बताना, समय हो गया। प्रीति जैन जल्दी बोलो। प्रीति जैन। मैं गुनहगार महापापी प्रीति जैन पुणे से। सर मेरा गुण है कि अगर कभी घर में मम्मी जी की और मेरी कुछ तू में हो जाती है तो मेरा ईगो बीच में आ जाता है और मैं उनके साथ खुद होके कभी बात नहीं कर पाती हूँ। और मेरे मम्मी जी ये है। ट्राई करना बात करने का। अरे नंबर आ गया प्रारूप का, बोलो प्रारूप। 1 मिनट, गुड़िया का भी नंबर आ रहा है, सीमा जैन। हाँ 1 मिनट रुकना, पहले बोलो प्रारूप, बोलो फटाफट। हेलो प्रारूप, 1 मिनट रुको। म्यूट तुम नहीं कर दिया क्या अपने आप को? जय जिनेंद्र, मेरा अवगुण ये है कि मैं जब भी मेरी भाई से लड़ाई होती है और मेरी गलती नहीं होती, मम्मी पापा मुझे बोलते तो मैं उन पर चीख पड़ता हूँ और मैं अपने बालों पर इतना ध्यान देता हूँ कि किसी और की बात सुनता ही नहीं। अगर मैं बाल बना रहा होता हूँ और कोई मुझे बीच में टोकता है तो मैं उससे बात नहीं करता। क्यों रे भैया, तो सलमान खान है रे, हैं? हाँ तो नेक्स्ट कौन अनम्यूट हुआ है? बालों से ज्यादा प्यार नहीं करे। गाथा आती है, परी जुरे जसरी रही हम कैसा पंडुरया हवत देते सोए बले ये हाँ ये इसे चक्कू बले हाँ ये। हाँ 1 मिनट श्री चंसा दादाजी, 1 मिनट आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। सब लोगों की बहुत अच्छी भावना है, इसलिए मैं भी थोड़ा सोच रहा हूँ कि चलो जब से पीछे से कोई चिल्लाएगा नहीं तब तक मैं क्लास बंद नहीं कर पाऊंगा। सरोजा जी, श्री श्रीमान, क्या करूं मैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं। सरोजा जी, रेखा जी, इंदिरा जी। हाँ सरोजा जी बोलो। मेरा मैं गुनाकारी महापापी सरोजा जैन चेन्नई से हूँ। हाँ मुझे सामायिक और प्रतिक्रमण नहीं होता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है। और मेरे रूपाली जी चौरड़िया, बस इतना ही बोलना, एक ही लाइन बोलनी प्लीज। रूपाली जी चौरड़िया। हेलो, मैं गुनहगार महापापी सम्यक चौरडिया डोंबिवली से। मेरा ये गुस्सा आता है बात पर। बस एक ही लाइन बोलनी है। म्यूट कर दो अपने आप को, प्लीज म्यूट कर दो। निर्मल छाजेड़ बोलो सा। निर्मल छाजेड़ बोलो सा। निर्मल छाजेड़। रेखा जैन बोलो सा। रेखा जैन। मैं महापापी गुणकारी ये हूँ कि मैं सामाजिक या धार्मिक कोई भी चीजें नहीं कर पाती हूँ। और जेएसएस टीम की जो एक आशा जैन है, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करके आज अभी सामाजिक और चौबियार करती हो गई हूँ। थैंक यू बहन, बहुत अच्छे, थैंक यू। गुण नहीं अवगुण बताना है। वापस आशीष जी लुधियाना के यहाँ से कोई बोलना चाह रहा है क्या? आशीष जी आवाज नहीं आ रही, धीरे आ रही, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, जल्दी एक लाइन में गुणा बोल दीजिए अपना। मैं गुनहगार महापापी आशीष जैन। मैं बहुत प्रमादी हूँ। प्रमादी हूँ, बस ज्यादा नहीं सुन पाऊंगा, समझ आता हूँ। एक लाइन में गुना बोलना था। ललित जैन के मोबाइल से कौन है? जल्दी बोल दो एक लाइन में अपना गुना। मैं चाहत जैन दिल्ली से। मेरा अवगुण ये है कि मैं बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाती हूँ। पढ़ाई से रिलेटेड हो तो मुझे सब याद रहता है, पर वैसे मैं सब भूल जाती हूँ 5 मिनट के अंदर। ठीक। हाँ अब सॉरी, सीमा जी बोलो। हाँ गुड़िया से बोला, बोलो गुड़िया बोलो। आपको याद है मैं आपसे मिला था बाड़मेर में? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं गुनहगार महापापी निविका जैन। हाँ आगे बोलो। मेरी मम्मा बहुत
होती है कि ना कोरोना चल रहा है, बाहर नहीं भागते, तो भी मैं भाग जाती हूँ और मम्मा मुझको समय सिखाती है। समय करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, हितेश बी डोसी यवतमाल, बोलो सा दादा, बोलो अंकल। मैं गुनहगार माफी हितेश दोषी यवतमाल। मेरे मन में नहीं होता तो नाराजगी बहुत आती है। ठीक है सर, ठीक है। भीमराज जी मेहता, बोलो सा। अच्छा, भीमराज मेहता, पाली मारवाड़, हाल भिवंडी। मैं मेरे जीवन के 16 साल डाइंग मास्टर रहा मैं, और ब्लीचिंग, फिनिशिंग और डाइंग का काम मैं करता था। उसमें अन्य तबका के जीवों की का मैं गुनहगार हूँ। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, आप पछतावा करेंगे, धर्म में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कांता लाल जी पारक। मैं गुणग्राही महापापी, गुनहगार महापापी तिरछी से हूँ। मेरे श्रावक जी रात को बहुत लेट खाना खाने आते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओहो, गुस्सा करके रात को 11-12 बजे आते हैं तो बहुत भी ज्यादा कर्म आपके बन जाते हैं कभी कभी उनके रात को। हाँ, तो गुस्सा नहीं करना है आपको, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। श्री चंचा जैन, बोलो सा। जय जिनेंद्र। आप बोल भी देना और मंगलिक भी दे देना, बोलो सा। मैं गुनाहगार महापापी। बेटा 17 साल की उम्र में मैंने बहुत बड़ा एक पाप किया। 1000 रुपया बैंक से मैं उगरान लेने गया था तो एक गाला आ गया था, वो मैं वापस नहीं किया। वो उसको आज मतलब 70 बरस हो गए, 60 बरस हो गए, लेकिन वो दुख मेरे मन से जाता नहीं। और वो आदमी है को मैं मिल नहीं पा रहा क्योंकि वो बहुत दूर है और मैं वहाँ बॉम्बे आ गया लुधियाना से। तो लेकिन वो मैं उसकी इज्जत में मतलब लाखों रुपए दे दिए, दान भी कर दिया, लेकिन मेरे को वो अभी तक दुखी चाटता है रात को। सही बात बोल रहे। और सोता हूँ तो भी आता मैंने एक इतना नहीं, आपने पश्चाताप कर लिया, ओके, पश्चाताप अच्छा सच होना चाहिए, बहुत लंबा उसको वो अर्थ ध्यान टाइप हो जाता है कभी कभी, लेकिन बेटा वो 1000 रुपया उस टाइम पे शायद उसकी तनख्वाह ही होएगी पूरी, और वो महीना उसको बेचारे को कैसे निकाला होगा उस आदमी ने, तो मेरे को उसका दुख अभी तक नहीं जाता। ठीक ठीक है, आज एक मिनट नए जने से मंगली के, हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ, मंगली कौन देगा? नए के दादी सर से दिलाते हैं। इंदिरा जी कोठारी, जयपुर। जिनेंद्र साहब, मैं महापापी कोठारी महारोड जयपुर से। मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं सामायिक कर पाती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे अब कंट्रोल टेंशन करना। करती हूँ। लाड जी से दिला दे। लाड जी बोलो सा, मंगलिक दे दो सा, लाड जी दादी सा, मतलब जो भी, हाँ बोलो सा, लाड जी सा मंगलिक दे दो आप। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, फोन ही रहा। अच्छा, कौन सी? एक मिनट, पुष्पा जी का नंबर नहीं है। पुष्पा जी चलो बोल दो। मैं गुनहगार पुष्पा जैन, फलामुता, कोलकाता से। मुझे हर चीज में मोह बहुत ज्यादा है, जैसे कपड़े पहनने में, खाने में, और वो मोह छूट ही नहीं रहा है। छूट जाएगा धीरे धीरे, कोशिश करेंगे तो छूटेगा। ऐसी एक चीज नहीं है जिसमें मुझे मोह नहीं है, चाहे वो घूमने का हो, चाहे पैसे से हो, हर चीज से मोह है, और मैं चाहती हूँ कि वो छूटे, पर छूटी नहीं। किसका लेना? उगम बहन हॉस्पिटल। मैं गुनहगार, कितनी देर हाथ खड़ा करके बैठे रहते थे। जय जिनेंद्र, मैं गुनहगारी उगम देवी हॉस्पिटल से। मेरा ये गुनाह है कि मेरे सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह नहीं होता है तो मेरा माइंड एकदम ऑफ हो जाता है और गुस्सा करने लग जाती हूँ। और आशीष लुधियाना वाले क्यों हाथ हिला रहे हैं? कौन क्या बोलना चाहते हैं? हाँ बोलो आशीष लुधियाना। मैं रीता जैन गुनाहगार। मेरा गुण ये है कि मेरी संकल्प शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैं कई बार संकल्प करती हूँ किंतु वह पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत खिन्न रहता है। और मेरे जो श्रावक जी है वो बहुत सेवा भावी है, मेरी सासू माँ बहुत सेवा भावी है, ये उनका गुण है। ओके, जय जिनेंद्र देवानुप्रिय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार दुलार के लिए। मंगलिक ले लेते हैं, किन से लेते हैं? मंगलिक ले लेते हैं, चलो दादू सा दे देंगे। दादू सा मंगलिक दे दो, आप ही दे दो, चलो हाँ आप ही। नमो हरिहं
नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम एषो पंच नमोकारो सव्व पावपनाशनो मंगलाणम च सव्वेशिम परमम हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतो धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा दुख करना सुख करना और न शरणा कोई होगा। वो भव प्राणी करे आराधन उनका अजर अमर पद होगा। बोलिए श्रवण भगवान। जय जिनेंद्र बोलते जाइए, फोन काटते जाइए। 4 लोगों से करके सोना है। जिन लोगों को मौका नहीं मिला वो अपना गुना एक बार रात को बोल के सोए, तेज बोल के सो जाए, क्योंकि तेज बोल के सोए। घर वाले को सुना दे, अपने आप को तेज बोल के सो जाए। प्लीज क्षमा चाहता हूँ, काफी लोगों का नंबर है ना, कोशिश तो करिए, 1-1.25 घंटे से कर रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ जिनका नंबर नहीं है, दिल से। कल मिलते हैं 8:30 बजे। आपका सोफा और मेरी कुर्सी यही मिलेंगे मोक्ष तत्व के साथ। अंतिम तत्व मोक्ष तत्व, 9 तत्व के कल जानकार बन जाएंगे आप। बहुत स्पेशल क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, ना भूले। मिलते हैं कल 8:30 बजे आपके सोफे पे मेरी कुर्सी से। जेएसएस टीम आपका बहुत बहुत आभार करती है। सभी छोटों को जय जिनेंद्र, बड़ों को प्रणाम करता हूँ। छादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र देवानुप्रिय, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलते जाइए।